आज आपको बात बताएंगे हम ऐसी ऐसी कि ईश्वर से सुप्रीम की क्या क्या बातें होती है। जो भी आज हमारी ईश्वर से बात होती है वो सारी बातें हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो आज सत्य पंथ का प्रचार करेंगे और देश धर्म का विस्तार करेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे। उसके बाद फिर बात स्टार्ट करते हैं। आज बहुत डिफरेंट बात होने वाली है, ऐसी ऐसी बातें होने वाली है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ना गूगल पे, ना किसी विकिपीडिया पे, ना किसी सोशल मीडिया पे। तो आज डायरेक्ट ईश्वर की बात बताएंगे जो हमारी अर्धचंद्र के थ्रू ईश्वर से होती है। जो मैंने आपको बताया था अर्धचंद्र जो अंदर है, जिससे हम सूरज को देख पाते हैं, तो उसके थ्रू जो हमारी बात होती है, फिर हम ध्यान में लगते हैं। ध्यान में लग के फिर हमें सारी वेव्स आती है, उस वेव्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो वो सारी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है ये आज का लाइव सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर बात स्टार्ट करते हैं। तो इतने जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसकी बात करते हैं हम। तब तक लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। और जब तक कमेंट्स जो आ रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे रमन जोत जी ने पूछा, सर एलियंस होते हैं? सर देखो रमन जोत जी, एलियंस होते हैं लेकिन हमारे इस प्लेनेट पे नहीं होते हैं। मैं पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूँ एक आध बार। जो एलियंस होते हैं वो हमारे प्लेनेट पे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्लेनेट में, जिस प्लेनेट में हम जीते हैं, यानी कि अर्थ में, जिस पृथ्वी पे हम जीते हैं रमन जोत जी, उसमें ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन के थ्रू सांस लिया जाता है। तो जो एलियंस होते हैं वो ऑक्सीजन के सांस लेके नहीं जी पाते, उनको कुछ अलग ऑक्सीजन चाहिए होती है, अलग टाइप की कार्बोहाइड्रेट या अलग टाइप की उनकी समझ लो, उनकी एनर्जी अलग होती है। तो अलग सांस के लिए उन्हें अलग उसकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी हमें ये एलियंस के बारे में आपको बताता है, सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है। एलियंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है सत्य जो है ईश्वर है, ईश्वर से ही प्रार्थना करोगे, ईश्वरी शक्ति देते हैं और उसी शक्तियों का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना होता है। ये है, जैसे आज ये पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, सारे कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं सब ईश्वर के आशीर्वाद से बनते हैं। जितने हीरो हीरोइन बॉलीवुड के हो गए या फिर क्या कहते हैं डांसर हो गए, एक से एक सिंगर हो गए, एक से एक, सबको ईश्वर ही बनाते हैं। सबके अंदर एक एक गुण ऐसा आ जाता है, जब ईश्वर उनको मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उसको कोई पीछे नहीं ले आ सकता। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी आज देख लो, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आपसे बातें कर रहा हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ है। तो अभी जब आने वाले टाइम पे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपके सामने खुद दिख जाएगा कि कहाँ पहले एक आम इंसान से बात करते थे और आने वाले टाइम पे जब ईश्वर ने उसके सर पे हाथ रखा तो आज वो कहाँ स्टैंड करता है। तो वो सारा रिजल्ट आपके सामने आएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा, लाइव आपको जो रिजल्ट दिखेगा ये है। तो एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते रमन जोत जी, इस चक्कर में मत पड़े, कोई भी एलियंस वगैरह नहीं होते। जो भी आपको बताता है, जैसे चलो छोड़ो, अभिषेक सिंघल जी की बात करनी बेकार है, नहीं तो मैं उन्होंने भी बोला था कि एलियंस से सुप्रीम की लड़ाई होगी। ये सब फेक बातें हैं, बनावटी बातें हैं, इन सब बातों में मत जाओ। कोई एलियंस से लड़ाई नहीं होनी। जो लड़ाई होनी है सुप्रीम की वो उससे होनी है जो कली है, जो इस पूरे वर्ल्ड को मार रहा है, इंसानों को मार रहा है हार्ट अटैक के थ्रू, जिसका नाम हार्ट अटैक साइंस ने दे रखा है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूँ। ये है, तो उससे जरूर मेरा सुप्रीम का झगड़ा होगा, क्योंकि उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है वो चीज़। तो वो चीज़ें हम करेंगे जो भी फ्यूचर में होगी। तो बाकी अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाए, क्योंकि फिर हम बात स्टार्ट करेंगे ईश्वर से सुप्रीम की क्या बात होती है, और क्या आज हम आपको बहुत डिफरेंट ज्ञान भी देंगे। और ईश्वर से सुप्रीम की बातें जो भी हुई है, जो अभी तक हुई है, वो सारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी हम आपको बात बताएंगे दोस्तों, वो सारी बात सत्य होगी जो हमारी ईश्वर से हुई है। लेकिन उसको बिलीव करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव करते हो। तो उसको हम आपका बिलीव कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए, बिलीव लेवल देखने के लिए आज आपसे बात भी करने वाले हैं, आपसे आंसर भी पूछने वाले हैं। तो हम आपसे पहले एक क्वेश्चन भी करेंगे, भगवान की बात बताने से पहले, ईश्वर की बात बताने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इन द सेंस एक कहानी के उस पर करेंगे, उसमें 5-10 मिनट लगेंगे। उसमें आप लोगों ने आंसर देना है, आप लोगों ने आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो जब भी हम बोलेंगे, जैसे ही मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसका मैं क्या होगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर रिप्लाई करो। तो आप नॉर्मली भगवान का नाम लिख के भी उसका आंसर रिप्लाई कर सकते हो, जैसे जय श्री राम लिख दिया, या बालाजी की जय हो, या ओम नमः शिवाय लिख दिया, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में जो भी, जय माता की लिख दिया, जो भी आपको अच्छा लगता है ईश्वर का नाम आप वो लिख सकते हो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये है। तो दोस्तों अभी बात स्टार्ट करेंगे, बस 30 सेकंड्स का टाइम और दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक आध 2-4 बंदों को और ज्वाइन होने दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों शेयरिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी शेयरिंग में सबसे ज़्यादा पावर है जो सुप्रीम को जल्दी सामने ला सकती है। और सुप्रीम जल्दी सामने आ जाएगा तो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का फायदा होने वाला है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लस जितने भी मेरे को देखेंगे आगे फ्यूचर में, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो फायदा कैसे होने वाला है, मेरे थ्रू नहीं होने वाला। जो मेरे को ईश्वर से ज्ञान मिल रहा है, जो ईश्वर मुझे बता रहे हैं, वो चीज़ मैं अपने देश को बताऊंगा। और जब वो देश को बताऊंगा तो उसको पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा। तो सब कुछ ईश्वर है, सत्य ईश्वर है, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी।
तो उस चीज़ को सामने लाने के लिए आप लोगों की शेयरिंग मेरे को बहुत जरूरी है। शेयरिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो रिजल्ट सामने आएगा, आप लोगों को भी सब दिखेगा, उल्टा इवन मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो आप लाइक वगैरह ये करते रहा करिए, क्योंकि लाइक से कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले का बढ़ता है कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ है अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। ये है गणेश जी कह रहे हैं कि मैं आप सुप्रीम है तो आप सुप्रीम हो तो भगवान विष्णु जी सुप्रीम नहीं है। गणेश जी देखो, भगवान विष्णु जी जो है वो हमारे ईश्वर है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था। जो भगवान विष्णु जी है वो हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है। तो उनको हम एक सुप्रीम जो वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसको हम 10 जगह में यूज करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, द ग्रेट साइरेन सुप्रीम हो गया, और सुप्रीम पावर हो गई, तो सुप्रीम पावर ऑफ वर्ल्ड हो गई। तो ऐसे सुप्रीम वर्ड को हम बहुत जगह यूज करते हैं। तो आप इसको अपने माइंड में डालिए कि सुप्रीम वर्ड जो है कई जगह में यूज किया जाता है। उसको अगर आप गॉड के साथ भी लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। आप गॉड को भी सुप्रीम विष्णु भगवान कह सकते हो, लेकिन सुप्रीम एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे कि उसकी एक पहचान की वैल्यू पता चलती है। ये है, तो ये आंसर है गणेश जी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे चुका हूँ। ये तो विजय जी हेलो, रवि जी हेलो, हेलो विजय जी। तो कमेंट सेक्शन में तो जो भी कमेंट आ रहे हैं हमने ज़्यादातर पढ़ ही लिए। तो असुर, ये गणेश जी कह रहे हैं असुर कली को तो भगवान कल्कि जी ने मारेंगे। नहीं, ऐसा कली को ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान कल्कि। देखो मेरे को जितना रिजल्ट पता है गणेश जी मैं उतना ही बता सकता हूँ। एक्चुअली मेरे को झूठ बोलना नहीं आता कि सारे अपने आप को कल्कि भगवान बन रहे हैं, कल्कि अवतार बन रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा होगा अपने लाइव सेशन में कि मैं कल्कि अवतार हूँ या भगवान हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा होगा आपको कि मैं एक ग्रेट सायरन हूँ, एक सुप्रीम हूँ, जो नास्ट्राडामस जी ने जिसकी प्रेडिक्शन करी थी कि नास्ट्राडामस जी ने जैसे बताया था कि उसकी माताएं 3 बहनें होगी, मेरी माताएं 3 बहनें हैं। और जैसे नास्ट्राडामस जी ने बताया था कि उसकी जो माताएं 3 बहनें होगी उसमें से जो 2 बहनें होगी वो एक्सपायर कर जाएगी कई साल पहले। तो मेरी दोनों मासी जो है यानी कि मेरी मम्मी की जो दोनों बहनें हैं वो एक्सपायर कर चुकी है आज से 15 साल पहले। नास्ट्राडामस जी ने यह भी बताया था साथ में कि जो उनकी माता होगी उनके 4 बच्चे होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होगी, जिसको घुमा के इस बुक में चेंज करके लिख देगा कि जो ग्रेट सायरन होगा उसके 4 बच्चे होंगे। वो एक्चुअली घुमा के रखो, क्योंकि गवर्नमेंट असली डाटा देती नहीं है, आम इंसानों को असली डाटा नहीं पहुंचता, वो सिर्फ मेन लीडरों के पास ही रहता है असली डाटा, जो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन सबने करी है। तो दोस्तों वो भी सारी बात सत्य है। मेरी माता जी के 4 बच्चे हैं, 2 भाई है, 2 बहनें हैं, और कश्यप गोत्र बताया था वो भी है, कई चीजें उन्होंने बताई। तो नास्ट्राडामस जी ने, संत रविदास जी ने कहा उसकी लुटाई होगी, तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरी 3-4 करोड़ की लुटाई हो चुकी है सारे फाइनेंसरों के थ्रू, और बैंक ने भी मेरे को 30 से 50 लाख रुपए लूट लिया है। तो सारी चीजें मेरे पे एविडेंस है, विद प्रूफ है सारे, तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो भी मैं बोलूँगा सत्य बात बोलूँगा। तो यही है, जो मेरे बारे में प्रेडिक्शन हुई है वो मैं अपने आप को बोलता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को कल्कि भगवान नहीं बोलता। हाँ, फ्यूचर में कुछ होगा, जब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं सत्य आपको बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल द ग्रेट सायरन सुप्रीम बन के ही काम करूंगा। मेरे को अपने आप को भगवान कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, तो ईश्वर की बराबरी करने के लिए ईश्वर के जैसी सोच होनी चाहिए, ईश्वर की तरह सच्चे श्रद्धा वाला मन होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ईश्वर को हम इतनी जल्दी अपने आप में वो नहीं कह सकते कि हम कल की भगवान है या वो है ये। तो आज विशेष जी कह रहे हैं करेंसी में सुप्रीम का फोटो लगेगा क्या? अभिषेक जी कह रहे हैं कि क्या करेंसी में सुप्रीम का फोटो लगेगा? ये दोस्तों देखो बात की बात है, ये है कि सुप्रीम जो काम करके दिखाएगा अभिषेक जी, उसका काम इतना डिफरेंट होगा कि पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा। ये एक सुप्रीम बार बार चैलेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ईश्वर ने उसको कुछ बताया है, और कुछ ईश्वर धीरे धीरे और बता रहे हैं। तो उसका जो काम होगा वो डिफरेंट होगा। पिछले 74 साल से कई सारे प्रेसिडेंट आए होंगे, कई आए होंगे, तो उन्होंने जो काम किया होगा वो आज तक ऐसा काम नहीं किया होगा। सुप्रीम का जो काम होगा एकदम डिफरेंट होगा, वो लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाएगा आपको वो काम, और उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको वो सब दिखेगा, हैंड टू हैंड रिजल्ट भी आएगा। ये नहीं कि रिजल्ट में टाइम लगेगा। जो सुप्रीम काम करके दिखाएगा उसका हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट भी दिखाएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। तो उसका रिजल्ट जब आप लोग देखोगे तो आप कहोगे कि सच में ऐसा हमने कहीं पर भी मतलब देखा नहीं कि ऐसा किसी ने पूरे वर्ल्ड में करके दिखाया हो। तो मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी की मेरे को कुर्सी चाहिए, मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना कुर्सी का ना किसी चीज़ का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बने रहे प्रधानमंत्री, जब तक बनना है उनको बने, अच्छी बात है। जो भी उनको एक्टिंग करनी है वो करे, जो भी कर रहे हैं 6 साल से। तो जो भी है, मैं तो उनको एक अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि देश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आज आप देख रहे हो कि जगह जगह में थालियां बजा रहे हैं, और बेरोजगार हो गए, नौकरियां मिल नहीं रही, गवर्नमेंट ने सीधा हाथ खड़े कर दिए। सब न्यूज़ में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सिर्फ सुप्रीम ही हटा सकता है, बाकी इस पूरे वर्ल्ड से कोई नहीं हटा सकता है। तो सुप्रीम का सामने आना जरूरी है, सबको नौकरियां भी मिलेगी, सबका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और आके सुप्रीम इस काम को करके दिखाएगा। सुप्रीम को सिर्फ बोलना नहीं आता, सुप्रीम को करना भी आता है।
तो सुप्रीम अगर बार बार बोल रहा तो उस काम को करके दिखाएगा, पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा कि जहां पर 12 करोड़ की नौकरियां लोगों की चली गई है, आज 12 करोड़ लोग और नौकरियां नहीं कर रहे, तो सुप्रीम ने आके कैसे चुटकियों में ऐसे ऐसे काम करके दिखाए कि वाकई में सबको काम भी मिलने लग गया और सब खुश भी है, सबका घर भी ठीक चल रहा है। तो दोस्तों उसके लिए माइंड पावर लगती है, ईश्वर बताते हैं सारी कुछ, हम तो आम इंसान है, आम इंसानों को नहीं पता चल सकती, ईश्वर के जो काम होते हैं वो अलग ही होते हैं। ये तो आपको बता दिया, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, अब नए टॉपिक पे बात करेंगे जो हमने आज आपसे करनी थी। तो या क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको कि आज हम आपको ईश्वर की बात बताने वाले हैं कि भगवान से सुप्रीम की क्या क्या बातें होती है। तो सुप्रीम की जो भी भगवान से बात होती है हम आज आपको वो बताने वाले हैं, सारी की सारी जो होती है हमारी ध्यान में बैठकर। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, आपने देखा होगा अभी मैंने एक प्रेडिक्शन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें फेसबुक में शेयर करी थी, कीरो जी की, जो प्रोफेसर कीरो है उन्होंने वो करी थी, क्या कहते हैं प्रेडिक्शन करी थी मेरे बारे में कि वो जो इंसान होगा एकदम अधेड़ उम्र का होगा, अधेड़ उम्र मतलब कि एकदम जवान होगा और साथ में एकदम क्लीन, मतलब दाढ़ी और के वो नहीं रखेगा, मूंछ वगैरह वो भी सब बताया था, एकदम साफ चेहरा होगा, मतलब कि कलर एकदम उसका शक्ल दिखेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है उसमें। और साथ में बताया कि केश होएंगे जो उसके ब्लैक कलर या उसके ग्रे कलर के होएंगे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में बताई है, वो मैंने शेयर करी थी। तो सारी बातें मिलती है, जब फ्यूचर में सामने आएगी उस काम को करके दिखाएंगे तो आप लोगों को अपने आप पता चलेगा कि सच में जो इसने बोला है वो सारी बातें सत्य है। ये तो दोस्तों भगवान की बात करेंगे आज सबसे पहले कि भगवान ने, ईश्वर ने सुप्रीम को कैसे सुप्रीम बनाया, मतलब ईश्वर ने कैसे चुना कि ये सुप्रीम है, मतलब कोई तो रीजन देखा होगा ईश्वर ने। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में काफी लोग हैं कि सुप्रीम बनने की कोशिश कर रहे हैं और अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कल की भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने ऐसा क्या देखा कि सुप्रीम के अंदर की जो उन्होंने कहा कि हाँ वाकई में इसको एक ऐसा मतलब पद देना चाहिए, ऐसा एक आशीर्वाद देना चाहिए कि सच में सुप्रीम वाला काम करके दिखाए। तो उसके लिए सुप्रीम ने क्या करा, सुप्रीम ने सारे अच्छे कर्म करे। अब मैंने उसमें भी लिखा था कि मेरी जो सुप्रीम की भोलेनाथ जी से लड़ाई क्यों हुई, आप लोगों ने देखा होगा मैंने थंबनेल में ये बात दी थी कि सुप्रीम की जी भोलेनाथ जी से लड़ाई क्यों हुई। तो सुप्रीम की भोलेनाथ जी से लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि जब सुप्रीम ने जो भोलेनाथ जी से क्वेश्चन पूछे वो ऐसे पूछे कि भोलेनाथ जी भी हिल गए। भोलेनाथ जी ने कहा कि सच में तू मेरा सच्चा भक्त है जिसने तूने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो पूरे आम जनता जितनी भी है, जितनी भी जनता है सब अपने अपने बारे में सोचती है, लेकिन तूने आज जो क्वेश्चन पूछा है वो एकदम डिफरेंट पूछा है और वो ऐसी चीज पूछी है कि वाकई में हमें लगा कि हमें तेरे से बात करनी चाहिए या तेरे तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ईश्वर ने मेरी तरफ ध्यान दिया। तो मैंने दोस्तों क्या करा, आज से मैं बताता हूँ, पहले मेरा बहुत अच्छा काम था, बहुत सुपर डुपर काम अच्छा चलता था, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, बहुत पैसे कमाता था, बहुत इंजॉय करता था लाइफ को, बहुत अच्छा चलता था। तो अच्छा कर्म भी करता था, अच्छे कर्म से मतलब कि दान पुण्य वगैरह करना, जैसे कबूतरों को दाना डाल देना, गाय माता को चारा डाल देना और चींटियों को आटा चीनी वगैरह इस टाइप की चीज़ें डाल देना, ये जो भी गरीबों की मदद कर देना, बांट देना। और जैसे वो उसमें मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं गरीब लोग, उनकी मदद कर देना। तो ये मैं भगवान के आशीर्वाद से, भगवान जितना देते थे उतना ज़्यादा से ज़्यादा करता था। वैसे कहते हैं कि जो करा होता है बताया नहीं जाता, लेकिन आपको सारी बात सत्य बतानी है तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। नहीं तो जो भी दान पुण्य, जो भी अच्छा कर्म लोग करते हैं तो ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। ये तो दोस्तों बताना नहीं चाहिए, ये तो मेरे को आपको बात क्लियर करके दिखाने की सुप्रीम को ऐसा सुप्रीम भगवान ने क्यों चुना। जो सारी प्रेडिक्शन मेरे बारे में मिलती है, जो 450 साल पहले लिखी है, तो वो क्यों लिखी है, उसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों मैं गया, मैंने कबूतरों को जैसे दाना डाला तो मैंने देखा कि दुनिया भर के वहां से लोग जा रहे हैं, लेकिन कबूतरों को कोई दाना नहीं डाल रहा। वहां पर कोई भी कबूतरों को दाना नहीं डाल पाया और कम से कम नहीं तो 10,000 से ऊपर कबूतर वहां बैठे हुए। और मैंने देखा मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने सबका वो दाना कबूतरों को खिला दिया। खिलाने के बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा हे भगवान ईश्वर, अब आपके विधि के विधान कहाँ है। मैंने ईश्वर को कहा, भोलेनाथ जी को कहा, मैंने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे को पैसा दो। जैसे आज आप लोग देख रहे होगे कि हर कोई जाता है मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ता है कि ईश्वर मुझे पैसे दे दो, मेरे को कार नहीं दिलवा दो, मेरे को बंगला दिला दो, मेरे को गाड़ी दिलवा दो। तो सुप्रीम ने कभी भी भगवान से ये सब चीजें नहीं मांगी। सुप्रीम ने क्या बोला कि भोलेनाथ जी आपने अगर ये दुनिया बनाई है, इन पंछियों को भी बनाया, पंछियों को, इन कबूतरों को भी बनाया, तो इनको अन्न को देना भी आपका वो काम है। क्योंकि अगर आपने बनाया है तो उसके बाद आपको इनकी देखभाल करनी है कि इनको प्रॉपर खाना मिल सके। जैसे इंसान अपने आप जैसे कमा रहा है, खा रहा है, तो इनको भी आपको ऐसा कुछ देना चाहिए था कि अपने आप या तो कमा खा पाए या फिर ये कबूतर के पेट में ढंग से पूरा दाना पहुंचे कि इनका पेट भर पाए। ये यहाँ पर वहां पर ही दोस्तों मिट्टी पड़ी थी, तो कबूतर सारे मिट्टी खा के अपना पेट भर रहे थे। मिट्टी इन द सेंस जो चिकनी मिट्टी टाइप की जो होती है, जो पार्क में मिट्टी होती है, उस टाइप की मिट्टी सारे कबूतर खा रहे थे। तो मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, मैंने कहा भोलेनाथ जी ये तो गलत है, अगर आपने इनको बनाया है तो उनके खाने की देखभाल भी आपको करनी है। तो भोलेनाथ जी से मेरी बहस हुई, बहस इन द सेंस फिर मैं ध्यान में बैठा। तो मैं ध्यान में बैठने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी
मैंने उनसे बहस करी। मैंने कहा भोलेनाथ जी ऐसे तो फिर ये मिट्टी खाएंगे तो इनके फिर अंदर जाएगी तो ये मर सकते सारे कबूतर जितने भी हैं, तो इन पंछियों को बनाने का फायदा क्या हुआ। तो भोलेनाथ जी ने मुझे सपने में आके और ऐसा एक मतलब ध्यान में बैठा जब मैं बताया कि बेटा देख हमने तो इंसान बनाया है, इंसान एकदम हमने अपनी तरह सेम बनाया है, उसको सद्बुद्धि दी है, उसको ज्ञान दिया है कि मतलब उन्होंने एक अच्छा कर्म करना है। पृथ्वी पे आने का मतलब है अच्छा कर्म करना, लेकिन हर कोई अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है। तो भोलेनाथ जी ने मेरे को ये आंसर दिया कि भोलेनाथ जी ने कहा मैंने तो अपनी तरह सारे इंसानों को बनाया है, मैंने कोई भी ऊंच नीच नहीं देखी, लेकिन अब इंसान उस क्रम को नहीं कर रहा, ना कबूतरों को दाना डाल रहा, गाय माता अगर कूड़े में कूड़ा खा रही है तो उनको खाने दे रहे, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा कि जाके 2 वक्त एक आधी रोटी घर से बना के हम गाय को खिला पाए। हर कोई अपने अपने कार्य में बिजी है, हर कोई अपने अपने क्रम में बिजी है, तो किसी को भी इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी ऐसे तो फिर ये जानवर जो आपने बनाए हैं, ये जो पंछी बनाए हैं, इनका क्या हाल होगा, ये जिएंगे कैसे आगे। तो भोलेनाथ जी ने कहा बेटा देख इसके लिए हमने इंसान को बनाया, इंसान अपना कर्म नहीं कर रहा, इसीलिए हमने ये नवग्रह को बनाया। क्यों नवग्रह को किस लिए बनाया कि इंसान का देखभाल करे, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो नवग्रह उस पर अच्छा फल देंगे। शनिदेव जी को बनाया उनको दंड देने के लिए और अच्छे कर्म के फल देने के लिए, भगवान को भी बनाया। तो भोलेनाथ जी ने कहा हमने शनिदेव जी को बनाया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल दो, बुरे कर्मों का इनको दंड दो, और साथ में नवग्रह की उत्पत्ति करी। आजकल क्या है कि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में नवग्रह के नाम पे लोगों को डरा के एक से एक आइटम बेच देते हैं कि आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा, आपका ऐसा अच्छा हो जाएगा। उससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों, जो अच्छा होगा वो अच्छे कर्म करने से होगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा जो सुप्रीम आपको बात बता रहा है। क्योंकि भगवान ने जो सुपर पावर सुप्रीम को दी है, सुप्रीम ने अपना फ्यूचर देख लिया है कि फ्यूचर में सुप्रीम क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो A to Z चीज सुप्रीम है अपनी माइंड पावर से देख चुका है। जैसे आपने देखा होगा तांत्रिक बाबा जो फ्यूचर कई बार बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, प्रेडिक्शन कर देते हैं सामने वाले की ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, वो हो भी जाता है। तो वही चीजें हैं जो सुप्रीम भी देख चुका है अपने आप ही। तो दोस्तों फिर भोलेनाथ जी ने मेरे को कहा कि शनिदेव जी ने बना रखा है, इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन दुनिया अच्छे कर्म नहीं कर रही, अच्छे कर्म नहीं करने की वजह से उनको दंड मिल रहा है, नवग्रह जो है उनको दंड दे रहे हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं हमारी जिंदगी में हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, हमें इतना दंड क्यों मिल रहा है। ये सारा कुछ लोगों की सोच बन जाती है कि हम बड़े परेशान हैं, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों भगवान ने तो नियम बना रखा है, विधि का विधान बना रखा है। तो मैंने भगवान को कहा, मैंने कहा भगवान इसके लिए फिर सॉल्यूशन तो आपको देना पड़ेगा, अगर लोग नहीं कर रहे तो ऐसा क्या करे सुप्रीम, मतलब कि ऐसा मैं क्या करूं, तो आप कोई सॉल्यूशन बताओ कि मैं ऐसा कुछ करके दिखा पाऊं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि तू बहुत अच्छा सच्चा हमारा भक्त है, अच्छी तू हमसे बात करता है, तो तेरी बात हमें पसंद आई। तो दोस्तों भगवान जो आपको मिलेगा ना, ईश्वर जो आपको मिलेगा, वो भगवान तब मिलेगा, पूजा पाठ करने से ईश्वर नहीं मिलता। आपने सोचा कि एक मंदिर में पूजा पाठ कर ली, मंदिर जाके मत्था टेक लिया तो आपको भगवान मिल जाएगी, ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान को मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ईश्वर से पूछना पड़ेगा ईश्वर इन सबका भला करो, दूसरों के लिए मांगना पड़ेगा। अपने लिए तो दुनिया मांग रही है, दूसरों के लिए मांगना पड़ेगा। तो जब आप दूसरों के लिए मांगोगे तो ईश्वर आपके साथ होते हैं। उसके बाद आप ध्यान विधि में लगो, थोड़ा बहुत जो भगवान को पाने का नियम है वो ज्ञान को ढूंढो, वो ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को पाके देखो। उसके बाद ईश्वर आप सबसे बात भी करेंगे, आप सबको सॉल्यूशन भी बताएगी कि क्या है क्या नहीं। तो हर चीज ईश्वर बताते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ईश्वर को ढूंढना पड़ता है, अपने मन में ढूंढना पड़ता है, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। पूजा पाठ करनी जरूरी है, वो तो विधि का विधान है, वो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर पूजा पाठ के साथ आपसे कुछ और भी चाहते हैं, जिसलिए भगवान ने आपकी उत्पत्ति करी और इस पृथ्वी लोक में भेजा। तो वो उत्पत्ति करी जो, वो इसलिए भेजा कि अच्छे कर्म करो। जितनी भी भगवान ने ये सारी चीजें बनाई है, पंछियों को बनाया, जीव जंतु जानवर जितने भी बनाए, इन सब की देखभाल करो, इन सबसे प्यार करो, इन सबको देख के इग्नोर मत करो, नहीं तो फिर वो उसके नवग्रह जो है वो अपने हिसाब से दंड देते हैं। तो ये भोलेनाथ जी से मेरी लड़ाई हुई। तो भोलेनाथ जी का इसका सोल्यूशन लेने के लिए अब तो फिर तेरे को शनिदेव जी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बात कर। तो मैंने फिर ध्यान में लगा, मैंने शनिदेव जी को याद करा, उन्होंने भी मेरे को दर्शन दिए और बात करी। तो शनिदेव जी से मैंने पूछा कि शनिदेव जी ऐसे तो उनके साथ गलत हो रहा है, गाय माता जगह जगह में कूड़ा खा रही है और उसी का फिर हमें दूध मिल रहा है, उससे फिर हमें हो सकता है बीमारी भी लग रही हो, क्योंकि जब कूड़े खाएगा, जब गाय माता कूड़ा खाएगी और दूध हम उनका पिएंगे तो वो कूड़े में से केमिकल, कुछ भी वायरस केमिकल कुछ भी निकल सकता है, तो उससे फिर हमारे शरीर में भी, हेल्थ में भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो शनिदेव जी ने कहा कि ठीक है, उसके लिए हम तेरे को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उसको हम तेरे को लेके आएंगे सामने, तू सबको बता और सबकी मदद करके दिखा और सबको एक ऐसा काम करके दिखा कि सच में दुनिया कहे कि हाँ तूने कुछ करके दिखाया। तो दोस्तों जब आप ईश्वर से घुल मिल जाते हो, ईश्वर से बात करते हो, तो ईश्वर आपकी क्वालिटी देख के आपको ही वो कर्म दे देते करने के लिए कि वो काम आप ही करके दिखाओ। ये है
तो ऐसे दोस्तों ईश्वर को पाया जाता है, ईश्वर से मिला जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग पूछा करो कि भगवान ये गलत हो रहा है, उसके बाद आपको लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मैं इस काम को अच्छा करके दिखाऊंगा। भगवान आप मेरे को उस लायक बनाओ, उस लायक बनाओ कि मैं उस काम को अच्छे से करके दिखा पाऊंगा। ये है। तो भगवान से बात करने के लिए दोस्तों बहुत अलग अलग विचार होने चाहिए, अलग सोच होनी चाहिए। तो सोच को समझना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी सोच होगी तभी आप ईश्वर को पा सकते हो, नहीं तो आप जितना मर्जी पूजा पाठ करो इतनी इजीली ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर को पाने के लिए बहुत अच्छी सोच रखनी पड़ती है। ये तो दोस्तों ये तो भोलेनाथ जी से मेरी जो बहस हुई थी छोटी मोटी मैंने आपको बता दी। और भोलेनाथ जी से जो बहस हुई है, क्योंकि ईश्वर जो है हमारे परिवार की तरह होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ईश्वर जो भगवान होते हैं वो हमारे परिवार की तरह होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं वैसे ही हमारे ईश्वर होते हैं। तो हम उनसे लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, माफी भी मांग सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। ईश्वर तभी आपको मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं मुझे एक ऐसा परिवार की तरह मान के चलो। भगवान की तरह तुम मानोगे तो भगवान की तरह दुनिया लाइन में लगी हुई है, परिवार की तरह मानोगे तो मैं जल्दी मिलूंगा तुम्हें। तो जो पहले घर पे माँ बाप है उनकी सेवा करो, उनको परिवार की तरह ईश्वर मान के चलो, उसके बाद फिर ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे। ये है। तो दोस्तों सारी बातें मैंने ये आपको बताई है। जो मेरी बहस हुई तो इसमें दुनिया को लग रहा होगा कि इसने पता नहीं क्या भगवान से लड़ाई करी। जो भगवान से लड़ाई करी एक प्यार के वे में करी, ईश्वर से जो भोलेनाथ जी से मेरी हुई। उसके बाद ईश्वर ने मेरे को सपने में आके और शक्तियाँ दी, जो शक्तियाँ दी वो मैं उसको उससे काम करके दिखा सकता हूँ। अच्छा जब फ्यूचर में आएंगे सामने तो करके दिखाएंगे। अभी आज भी मेरे पे किसी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अटैक करा है। आज मैं सो रहा था तो सोते सोते सबने मेरे पे किसी ना किसी कंट्री ने मेरे पे पैरानॉर्मल अटैक करा है आज काफ़ी दिन बाद। तो वो भी कोई ना किसी ने करा है। अब देखो जिस भी कंट्री ने करा है तो जैसे अटैक आया तो उसकी पावर रेंज जो थी बहुत हार्ड थी, क्योंकि मेरे को आज 3:30-4 बजे के आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अटैक मिला, किसी ने मेरे को करा। तो दोस्तों हो सकता है वो किसने करा हो, वो तो फॉरेन कंट्री के किसी कंट्री ने करा होगा, कि हो सकता है अमेरिका ने करा हो। जैसे मैंने ट्राई किया था, मैंने आपको बताया था ट्रम्प के ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प जी के ऊपर करा था कि एक फ्रेंडशिप के लिए शायद उन्होंने छोड़ा हो कि देख तू हमारी पावर भी देख ले, तो छोड़ा। उससे कुछ मेरे को असर नहीं पड़ा। ईश्वर का जो नाम लेते हैं उससे कोई असर नहीं पड़ता। ईश्वर का जो नाम लेते हैं तो अपने आप ठीक रहता है उस चीज़ का। तो दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी मेरे साथ हो रही है, काफ़ी हो रही है, और मेरे पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ का। नहीं तो अब तक तो मेरे को भी जैसे लोगों को हार्ट अटैक आया मेरे को भी आ चुका होता। ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर सामने लाएंगे जल्दी। तो अब मैं अपनी सुपर पावर से अब मैं क्या करने वाला हूँ, आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन नहीं करने वाले, अब हम काम करने वाले हैं। अब मैं अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो नेता मंत्री अधिकारी है वो बहुत टाइम लगा रहे आने में। तो ईश्वर ने मेरे को एक सपने भी दिखाया। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता देता हूँ एक और, कि एक और वायरस आने वाला है दोस्तों। एक और वायरस आने वाला है। जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस जो आया था उन लोगों के लिए आया था जिन्होंने लोगों को मारा, इन द सेंस जिनको हार्ट अटैक दिया। ये कोरोना वायरस उसके लिए आया था, मैं अपने लाइव सेशन में पहले भी बता चुका हूँ। और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि जिसको उनकी टीम ना मरे तो वो कली इंसान जो भी है, कली इंसान, वो कह रहा है अगर हमारे गंदे बंदे, असुर बंदे 2 मरे गए तो अच्छे बंदों को 6 को मारो। तो ये इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, नहीं तो इतने लोगों ने मरना नहीं था। और पूरी उस कली की बात कोई टालता नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है। नहीं तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या डोनाल्ड ट्रम्प जी है, तो किसी के या जितने भी है उनके पास कली के बराबरी वो नहीं है पावर, जो भी वो कली है। तो वो कली कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता हूँ हार्ट अटैक से। ये उसको पावर है, उसने ईश्वर से पावर प्राप्त कर रखी है। तो वो 1 मिनट में उस काम को कर देता है। तो उस काम को रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मतलब उस कली को मारना बहुत जरूरी है। तो सारी बातें मैंने आपको मेन बता दी जो कोरोना वायरस के ऊपर है। तो एक जो नया वायरस आने वाला है दोस्तों, जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। ये संत रविदास जी ने अपनी पोथी में लिखा था। तो दोस्तों आज मेरे को अभी 1-2 दिन पहले ही रात को सपने में दिखा है कि जो एक शनिदेव जी ने बताया कि एक वायरस आ रहा है। ऐसा उसको नाम नहीं बताया मेरे को, तो उसको आप एक भगोड़ा वायरस समझ लो, एक नाम दे दो कोई भी। जैसे मैंने नाम दिया कि भगोड़ा वायरस। भगोड़ा वायरस इन द सेंस कि वो वायरस आ रहा है नेता मंत्रियों के लिए, जितने भी इस पूरे वर्ल्ड में नेता मंत्री है उसके लिए शनिदेव जी ने, प्राकृतिक ने, जो प्राकृतिक है वो अपना बदला लेने के लिए नेता मंत्रियों के लिए एक वायरस छोड़ा है। वो ऊपर से आ रहा है जो मेरे को दिखा है। तो उसके लिए उनको सुप्रीम की जरूरत पड़ेगी, उनको बचना होगा नेता मंत्रियों को। तो नहीं तो आए दिन वो ये वायरस कब से चल रहा है, क्योंकि 18 अगस्त से मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी नेता मंत्रियों का निधन होने वाला है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं। तो आपने देखा उसके बाद 6-7 नेता मंत्रियों का निधन भी हो गया है। और अभी भी आपने देखा होगा संसद भवन में 17 जो नेता मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो दोस्तों वो एडमिट भी हो रहे हैं हॉस्पिटल में, बार बार अमित शाह जी भी जाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रेडिक्शन जो मैंने उसमें बताई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सारी सत्य साबित हो रही है, आपको सबके रिजल्ट मिल रहे हैं साथ साथ। तो जो ये भगोड़ा वायरस आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, वायरस उन्होंने मेरे को बताया था, जो सपने में दिखा वायरस एक और आ रहा है, नेता मंत्री के ऊपर वायरस आ रहा है। ये चीज़ें मेरे को सपने में पूरी प्रॉपर दिखी है।
तो वो वायरस नेता मंत्रियों के लिए है और आम जनता के लिए नहीं है। अब बाद में वो उसको आम जनता के ऊपर भी कर दे तो वो बात की बात है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या डिपेंड गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं। तो दोस्तों नेता मंत्री के लिए वो पहले से ही चल रहा है, 18 अगस्त से पहले के लिए चल रहा है। लेकिन मेरे को 18 अगस्त को भी मैंने प्रेडिक्शन करी थी और उसका क्लियर सच अभी 1-2 दिन पहले भी मेरे को दिखा है। तो वो नेता मंत्रियों के लिए भगोड़ा वायरस आया। तो अब आने वाले टाइम पे 2-4 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा टाइम नहीं, आने वाले 2-4 के महीने के अंदर अंदर आपको जितने भी नेता मंत्री हैं पूरे भारत के हो गए और पूरे वर्ल्ड के हो गए, ये मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, वो सब इधर से उधर भागते हुए देखेंगे। उसमें संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। तो जितने भी नेता मंत्री ये अपने घर दुबकने वाले पूरे वर्ल्ड के, जितने भी पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि वो वायरस उनके लिए आया जिन्होंने भारत माता को सताया है। क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था जिन जिन भारत माता सताई, ये बात उन्होंने संत रविदास जी ने बताई थी। तो जिसने भारत माता को सताया, इन द सेंस कि गरीबों का ये हाल कर दिया कि आज हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6, 7-7 साल के, वो कूड़ेदान से खाना निकाल के खा रहे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया में वीडियो देखी होगी कि जो लोग होटल वगैरह में खाना खा के प्लेट फेंक देते हैं, उसमें से खाना निकाल के जो बच्ची कुची तरी लगी होती है उससे वो गरीब लोग खा रहे हैं। तो जिन्होंने भी भारत माता को सताया है, गरीबों को सताया है, उनके लिए ये वायरस आया है दोस्तों। और ये फ्यूचर में आपको प्रेडिक्शन जो मैंने बताई है सत्य साबित होती दिखेगी। 18 अगस्त को मैंने बताया था नेता मंत्री को निधन होगा, वो हो रहा है, आप देख रहे हो। और जो बताया था कि उन सबको अभी सारे आपको भागते हुए दिखेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में उन्होंने बताया था, क्या नाम है, अभिषेक सिंघल ने भी बताया था और उन्होंने भी बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी है अमेरिका से वो 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे, 2 साल के लिए भाग जाएंगे, फिर 2 साल बाद वापस आएंगे। आपको ये बात अभिषेक सिंघल जी ने भी प्रेडिक्शन में बताई थी। तो ये ऐसी और भी लोगों ने बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी ऐसा किया तो वो 2 साल के लिए सच में गायब हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो गायब नहीं होंगे तो उनके ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली है। और जैसे पुतिन हो गए, पुतिन के बारे में भी नोस्ट्राडामस जी ने बताया था, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, कि 2020 उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा और उनके मतलब मृत्यु भी हो सकती है उसमें। तो संत रविदास जी ने भी बताया था और उसने नोस्ट्राडामस जी ने भी ये बात बताई थी। तो पुतिन के बारे में मेरे को थोड़ा सा दिखा है और अकाल मृत्यु दिखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभिषेक सिंघल जी ने भी बताया था कि मेरे को कुछ दिखा है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, लेकिन वो ऐसा हो ना, वो ये वाली मेरी प्रेडिक्शन सत्य साबित ना हो। ये प्रेडिक्शन दोस्तों जो इन्होंने अभिषेक सिंघल जी ने करी है, ये मैं 6 महीने पहले ही कर चुका था। आज से 6 महीने पहले मैंने न्यूज़ मीडिया को भी भेज दिया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अकाल मृत्यु का साया चल रहा है, जिसके लिए उनको उपाय करना पड़ेगा और वो उपाय करना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसी सुपर पावर का अटैक होने वाला है, या भगवान का या प्रकृति का अटैक ऐसा होने वाला है कि वो उनके ऊपर अकाल मृत्यु का साया चल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। और मैं उनको बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को और ये जितने भी नेता मंत्री अब हॉस्पिटल जाने वाले और भागने वाले, इन सबको बचाना चाहता हूँ। क्योंकि सूरदास जी की आपने प्रेडिक्शन देखी होगी, संत सूरदास जी की आपने प्रेडिक्शन देखी होगी। संत सूरदास जी ने कहा था कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो ये संत सूरदास जी ने कहा था कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो ये जितने भी नेता मंत्री है, भगवान ने मुझे दिखाया कि देख तू इनको बचा सकता है जब तू हमसे प्रेयर करेगा। तो दोस्तों मेरे को प्रेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले उनको उपाय करना पड़ेगा। जितने भी नेता मंत्री है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको पहले उपाय करना पड़ेगा। अगर मैं ये उपाय उनको बताऊंगा, वो उपाय करेंगे, उन उपाय मेरे को सामने आके करवाना पड़ेगा उनसे, वो उपाय वो करते हैं और अपने जो भी उनसे गलत काम हुए उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ही उनकी जान बचेगी, नहीं तो वो इधर से उधर भागते फिरेंगे और उनके निधन की जल्दी जल्दी खबर आने लगेगी, जैसे अभिषेक सिंघल जी ने भी प्रेडिक्शन में बताया है। तो दोस्तों जो मेरे को दिखता है वो प्रेडिक्शन सत्य साबित होती है, सच साबित होती है, तो वही मैं आपसे बताता हूँ। मैंने आपको आग के बारे में प्रेडिक्शन बताई थी कि अमेरिका में भी आग लगने वाली है, तो अमेरिका में 6-7 आग लग चुकी है। अभी कुछ दिन पहले दोबारा से आग लगी है अमेरिका के जंगलों में बहुत तगड़ी। तो रशिया में भी 1-2 आग लग चुकी है। भारत की मैंने आग बताई थी कि भारत में बहुत ज़्यादा आग लगने वाली है, तो 70-80 से ज़्यादा आग लग चुकी है 10-15 दिन के अंदर अंदर। मेरे बताने के बाद 10-15 दिन के अंदर अंदर 70 से 80 आगे लगी है, जिसकी मैंने सारी अपडेट विद न्यूज़ मीडिया के थ्रू उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है कि देख लो जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, जो मुझे दिखा था वो सत्य साबित हो रहा है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, हमारा जो देश है, आज से कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, एक और प्रेडिक्शन करी थी अभी एक मिनट याद आ रही है कि हाँ, कि मैं कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाता हूँ कि चाइना और भारत का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले।
तो दोस्तों आपने देखा होगा, अभी मैंने भोलेनाथ जी से प्रेयर करी थी, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा रिजल्ट नहीं आया है। मैंने भोलेनाथ जी से कहा था या तो चाइना की सेना वापसी जाए और ये सॉल्यूशन आपस में समझौता हो जाए, और अगर समझौता नहीं होता, चाइना युद्ध ही करना चाहता है, तो उस युद्ध की तैयारियों, मतलब युद्ध हो, उसके बाद फिर युद्ध में हम जीत के दिखाएंगे, भारत जीत के दिखाएगा जैसे मर्जी। तो ये मैंने भोलेनाथ जी से कहा था। तो उसके बाद आपने देखा कि जो 58 साल से रिजल्ट नहीं आया, मेरी प्रेयर करने के बाद 3-4 दिन बाद वो रिजल्ट आया 12 सितंबर को। इस 12 सितंबर को रिजल्ट आया कि चाइना ने पूरा जो 60 किलोमीटर की जगह भारत को वापस कर दिया, और सेना ने जाके उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। 60 जो हमारे हिमालय है, जो हमारा जहाँ पर शिवजी जी का मंदिर था, हिमालय की जो जगह है 60 किलोमीटर तक, वो भारत के पास वापसी आ गई, और चाइना पीछे उससे काफी। तो भारत के सैनिक वहां तक पहुंच चुके और उन्होंने घेर भी ली। तो दोस्तों ये रिजल्ट आया मेरे कहने के बाद, प्रेयर करने के बाद। मैंने 5 तारीख को आपको लाइव सेशन में बताया था, या 10 तारीख को लाइव सेशन में बताया था कि आज मैं रात को प्रेयर कर दूंगा। तो प्रेयर करने के बाद ये छोटा सा रिजल्ट दिखा है, लेकिन ये अभी पूरा रिजल्ट नहीं है। पूरा रिजल्ट भगवान आगे दिखाएंगे, आगे जो जो मेरे को दिखाएंगे मैं आपको बताऊंगा, वो आपको न्यूज में रिजल्ट भी दिखेगा उस चीज का। ये है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख को कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के बारे में बताऊंगा कि वो गलत कर रहे हैं, जो ड्रग्स दो, गलत न्यूज लोगों को दिखा रहे हैं कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो ये सारी ऐसे न्यूज मीडिया के एंकर को नहीं होना चाहिए, देश को भड़काने वाली बात है, और ऐसी संबित पात्रा जी भड़काते हैं। तो दोस्तों एक प्रेडिक्शन और बता रहा हूँ आपको, ये आप देख लो, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ और आने वाले टाइम पे वो सत्य साबित होगी, तो आपको लगेगा कि ये चीज हमें सुप्रीम ने पहले ही बता दी थी। तभी आपको विश्वास होगा कि सच में सुप्रीम है, जो मैं पहले ही सब कुछ बता रहा है फ्यूचर में होने वाली बातों का। तभी आप लोगों को विश्वास होगा कि सच में सुप्रीम है। तो दोस्तों मैं संबित पात्रा का, मेरे को रिजल्ट वो ऊपर से रिप्लाई आया सपने के थ्रू कि संबित पात्रा जी बहुत जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं। इस 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, या 2 महीने में, जब भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आ जाएगा। संबित पात्रा का मैंने बता दिया कि इस साल के अंदर वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, उनको कोई गंभीर बीमारी या कुछ बहुत ऐसा मतलब कुछ होने वाला है जो भगवान ने मेरे को दिखाया है। तो संबित पात्रा जी को भी उपाय करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उनको उपाय बताऊंगा, वो करेंगे, उसके बाद ही उनका ठीक होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में आपको सत्य साबित होती हुई दिखेगी, जो बता रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी जी का भगवान ने रोक दिया। भगवान ने कहा इसने कोई ज्यादा भी ऐसा नहीं भड़काया, हाँ बातें करिए अपना न्यूज मीडिया चलाने के लिए कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो अर्नब गोस्वामी का भगवान ने कहा कि जो मेरे को दिखाया सपने की, अभी इतना रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा गलती करेगा तो दोबारा प्रेयर करेंगे भगवान से। तो अर्नब गोस्वामी का कोई रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो रिजल्ट आएगा वो संबित पात्रा जी का आएगा, वो हॉस्पिटल में आपको मिलेगा एडमिट आने वाले टाइम पे। और जो चाइना ने अब 58 साल बाद जो काम करा है, जो 58 साल से काम नहीं हुआ, तो मेरी प्रेयर करने के बाद भगवान के आशीर्वाद से दोबारा से हुआ है। तो दोस्तों रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको दिखेगा उस चीज का, जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा, ये है। तो दोस्तों सारी बात मैंने आपको बताई है जो प्रेडिक्शन के ऊपर थी। अब ये प्रेडिक्शन है सच होगी तो आपको अपने आप पता चलेगा कि जो भी भगवान ईश्वर सुप्रीम को दिखा रहे हैं सपने के थ्रू, तो वो सारा सपना सत्य साबित हो रहा है। अब आपको आगे नेता भागते हुए फिरेंगे दिखेंगे, उनके निधन होते हुए दिखेंगे कि जल्दी जल्दी नेता मर रहे हैं और किसी ना किसी बीमारी से उनकी डेथ हो रही है, ये चीजें दिखेगी, भागते हुए दिखेंगे। और जो फायर आग का था मैंने आपको बता दिया था, और ये आग का प्रोसीजर अभी चलता रहेगा, आग का प्रोसीजर रुकेगा नहीं। जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा तब तक ईश्वर जो नवग्रह है, जो खुद चाहते हैं कि सुप्रीम सामने आए देश की और देश का भला करे, जो ईश्वर ने उसको सिखाया उस काम को वो करे। तो लेकिन सरकार चाह नहीं रही, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो सुप्रीम से अलग है, डिफरेंट है। जो सुप्रीम है वो पूरे वर्ल्ड से अलग है, जो पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट है वो एक है और सुप्रीम अलग है। तो सुप्रीम की बात सुन के सबको चलनी पड़ेगी। अगर पूरा वर्ल्ड मिलके काम करेगा तो सुप्रीम की बात मिलके चलेगा तो पूरा वर्ल्ड अच्छा होगा। और असुरों को हमें खत्म करना पड़ेगा, असुर खत्म होएंगे तभी सही होगा, नहीं तो सारे दुख दर्द में ऐसे ही रहेंगे जब तक असुरों को खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों, ये मैंने आपको प्रेडिक्शन बतानी थी, थोड़ी बहुत वो भी बता दी, भगवान भोलेनाथ जी के बारे में बता दिया। तो और उसको मैंने आपको बताया था कि बड़ी मम्मी जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें लिखा था कि जयकारा बड़ी मम्मी का, बोल सच्चे दरबार की जय, ये मैंने अपने थंबनेल में लिखा था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मेरे को भगवान ने आशीर्वाद कैसे दिया, नवदुर्गा मैया ने। तो मैं जब मंदिर में पूजा वगैरह करता हूँ या मम्मी के पाँव छूता हूँ, तो जब पहले मैं बचपन की आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। बचपन की जो मेरी बात थी, मेरी जो दादी थी वो मेरे को सिखाती थी कि मैंने उनसे पूछा था अपनी दादी से कि दादी ये जो माता रानी की फोटो होती है इन्हें हम भगवान को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये हमारे परिवार, मेरी दादी ने बताया कि भगवान जो हमारे परिवार की तरह ही होते हैं। तो ये जो माता रानी है नवदुर्गा मैया, इन्हें मैं बड़ी मम्मी के रूप में पूछती हूँ कि हमारी बड़ी मम्मी की तरह है। तो मैं भी बड़ी मम्मी, भगवान को हमेशा ही बड़ी मम्मी कहता था। तो मेरा श्रद्धा सच्ची थी ईश्वर के प्रति,
तो मैं बड़ी मम्मी ईश्वर को बोलता था, जैसे बचपन में भगवान के आगे पैसे भी पड़े होते थे, सिक्के कॉइन वगैरह पड़े होते थे, जैसे पैसे चढ़ाते थे, तो इवन बचपन में मैं वो भी उठा के ले जाता था। मैंने कहा भगवान ईश्वर, मैंने कहा बड़ी मम्मी आप यूज़ तो कर नहीं रहे, पैसे ऐसे ही पड़े मंदिर के अंदर, तो उठा के मैं ले जाता, तो उसकी भी मैं वीडियो गेम खिलाता था। तो भगवान उल्टा खुश होते थे कि ये कैसा बच्चा है और देखो हमसे कह के पैसे ले जाता उठा के, उसके बाद इसकी दादी पैसे ढूंढती है। तो दोस्तों बहुत ही होता था। तो मैं बचपन से ही ईश्वर को बड़ी मम्मी, नवदुर्गा मैया को बड़ी मम्मी कहता था, तो अपनी मम्मी के भी पैर छूता था, तो बड़ी मम्मी का जयकारा लगाता था। तो ईश्वर ने आए, नवदुर्गा मैया मेरे को सपने में मिली, सपने में मेरे को आए और मेरे को दर्शन दिया और अपनी सुपर पावर मेरे को दी। जो सुपर पावर मेरे को भगवान ने दी उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोग कहो तो करके दिखा भी सकता हूँ, सिर्फ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड, ये सुपर पावर से चलता है। जितने भी प्रेसिडेंट बनते हैं ये सुपर पावर से बनते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से बनते हैं। मैं आपको लाइव सेशन में बता चुका हूँ। तो मेरे पे ऐसी सुपर पावर है दोस्तों कि अगर आप कहोगे कि आप ऐसे किसी प्रेसिडेंट को या किसी बड़े पावरफुल जिसने गलत काम करा हो, आप मेरे को कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जिसने गलत काम किया हो, मैं ईश्वर से उसकी शिकायत करूंगा, ये मेरी सुपर पावर है मेरे पास, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा, चाहे वो इस पूरे वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो। यहीं से बैठा बैठा मैं प्रेयर करूंगा और उसका आपको रिजल्ट दिखेगा फ्यूचर में कि जो सुप्रीम ने कहा वो करके दिखाया, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो भगवान ने मेरे को सुपर पावर दी है कि तू बेटा जिसके बारे में बोलेगा उसको सुपर पावर जरूर लगेगी और उसका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो या आईसीयू में एडमिट हो या फिर वो खत्म हो जाए। अगर ज़्यादा गंदा होगा तो खत्म करने के मतलब तू प्रेयर करेगा, हमें लगेगा कि इस इंसान को तो खत्म हो जाना चाहिए, तो इंसान खत्म भी हो सकता है। तो ये मैं करके दिखा सकता हूँ दोस्तों अपनी सुपर पावर से। अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो उसको करके भी दिखाने का दम रखता हूँ। अगर करके दिखाने का दम रखता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाएगा कि सुप्रीम कौन है, सच में सुप्रीम जिसको पूरा वर्ल्ड सर्च कर रहा है। और दोस्तों कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आपको पहले ही रूपानंद जी और अभिषेक सिंघल जी बता चुके हैं कि जो वो वैक्सीन है वो सुप्रीम के अलावा कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं ला सकता। तो जितने मर्जी न्यूज़ वाले ट्रायल दिखा ले, जो ये कोरोना वायरस जाएगा ये सिर्फ सुप्रीम इसको भगा सकता है और कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं भगा सकता, क्योंकि सुप्रीम को ही भगवान ने सपने में आके पूरी वैक्सीन का तरीका बताया है कि इसकी वैक्सीन एंटीबॉडी जो है इसकी वैक्सीन कैसे बनेगी, तो वो सुप्रीम ही बना सकता है। तो वो तो जब देश के सामने आएगा तब वो है। तो अब दोस्तों अब जल्दी देश के सामने हम आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी रिजल्ट आने वाला है। जैसे नेता मंत्रियों के संग जब दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिकली वो सुप्रीम को लेने आएंगे, अपनी जान तो जाने नहीं देंगे, हॉस्पिटल में तो एडमिट रहेंगे नहीं, आईसीयू में तो एडमिट रहेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो सुप्रीम के पास आएंगे, सुप्रीम से बात करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम को जल्दी देश के सामने लाएंगे, क्योंकि भगवान ने जो मेरे को दिखाया मैंने आपसे बता दिया। तो दोस्तों वैसे ही उनके ऊपर जो मैंने प्रेडिक्शन करी है, पहले जो मैंने प्रेडिक्शन करी 5-7 प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ, उन 507 का आपको रिजल्ट दिखा है, आपको 100% रिजल्ट दिखा है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। तो दोस्तों मैं तो अपनी प्रेडिक्शन जो भी आपको बता रहा हूँ उसका रिजल्ट आपको दिखता रहेगा, और जब रिजल्ट दिखता रहेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको विश्वास होता रहेगा कि सच में जो सुप्रीम बता रहा है वो सत्य बात है, वो झूठी बात नहीं है। जो इस इंसान ने बताया है वो आगे फ्यूचर में सत्य साबित हो रहा है, वो चीज़ हमें दिख रही है। तो जो चीज़ें दोस्तों फ्यूचर में होनी है वो पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ। ये है तो मैंने आपको बता दिया था कि भगोड़ा वायरस एक आने वाला है नेता मंत्री को लिए, जिन्होंने भारत माता को सताया, जिन्होंने पैसा लूटा है और सारा पैसा लूट के अपने कब्जे में कर लिया, अपने आप को अच्छा बना लिया और गरीबों को गरीबों के हाल पे छोड़ दिया। तो उनके लिए भगोड़ा वायरस आ रहा है, बहुत चल रहा है, पहले से चल रहा है, इसलिए ये नेता वगैरह मर रहे हैं और ये सारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही चल रहा है। तो दोस्तों आगे जो भी वायरस आएंगे, टोटल 11 वायरस मेरे को दिखे थे जो फ्यूचर में आने हैं। जो 11 वायरस मेरे को दिखे थे मैं आपको पहले लाइव सेशन में भी बता चुका हूँ कि मेरे को 11 वायरस टोटल दिखे हैं जो फ्यूचर में धीरे धीरे आने हैं। अब वो किस किस के लिए आने हैं ये मेरे को नहीं पता, वो जिसके लिए आने हैं वो उसी पे ही अटैक करेगी वायरस, आम जनता पे नहीं करेगी। अब सरकार जानबूझ के उस वायरस को बखेड़ा खड़ा करके आम जनता को परेशान करें, न्यूज़ में दिखा दिखा के कि ये वायरस ऐसा है, ये बहुत खतरनाक वायरस है, और न्यूज़ दिखा दिखा के लोगों को ज़बरदस्ती जरा सी भी कोई बीमारी हो, खांसी बुखार हो, उसको उसी वायरस से काउंट करके उसको बीमार करके उसको मार दे, वो बात अलग है। वो सरकार को देखना है कि कैसे हॉस्पिटल चलने चाहिए कैसे नहीं, वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आगे टोटल 11 वायरस आएंगे जो मैंने आपको बता दिया है। पहला वायरस कोरोना वायरस आ चुका है, दूसरा वायरस है भगोड़ा वायरस चल रहा है जो मैंने आपको बता दिया। ये भगोड़ा मैंने नाम रखा है, वैसे एक वायरस दिखाया था उन्होंने, मेरे को नाम नहीं पता था, तो ये भगोड़ा एक तरीके से सब भागे गए तो मैंने भगोड़ा वायरस नाम दे दिया इसको, ये है। तो दोस्तों अगर आप सुपर पावर देखना चाहते हो मैं तैयार हूँ दिखाने के लिए। सुपर पावर अगर आप लोगों को देखने की सच में क्या होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसे इंसान का नाम लिख के दिखाओ जिसने देश को बर्बाद करा और आप चाहते हो किसको या तो ये मर जाए या फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। ऐसा कोई भी आप नाम बताओ, मैं ईश्वर से शिकायत करता हूँ, लेकिन बात सत्य ये होनी चाहिए कि उसने देश के संग गद्दारी करी, देश को धोखा दिया, यानी कि भारत माता को उसने सताया, भारत माता को धोखा दिया। तभी उस चीज़ को मैं भगवान से प्रे करूँगा तो भगवान उस चीज़ को पूरा करेंगे। यही मेरे पे सुपर पावर है और सुपर पावर से ही देश चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब जो सुपर पावर है वो सुपर पावर इंडिया है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आज से कुछ टाइम पहले
एक क्या कहते हैं, मैंने जो ट्रम्प है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी है, उन्होंने आज हो सकता है कि आज मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी, अपनी सुपर पावर दिखाई, क्योंकि आज कुछ टाइम पहले मैंने 10% सुपर पावर उन पे छोड़ी थी डोनाल्ड ट्रम्प जी के ऊपर, एज ए फ्रेंडशिप भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप के लिए मैंने चेक करना था। मैंने आपको बताया था पिछले लाइव सेशन में कि मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कह रहे हो कि सुपर पावर ऑफ इंडिया है, सुपर पावर ऑफ अमेरिका नहीं है अब, तो इसको हम कैसे मान ले। तो मुझे वो चेक करना था, तो वो चेक करने के लिए मैंने 10% पावर ही छोड़ी थी, 100% पावर नहीं छोड़ी थी। क्यों नहीं छोड़ी थी? मैंने ईश्वर से कहा ही नहीं था कि 100% पावर छोड़ो, मैंने 10% पावर के लिए कहा था। तो दोस्तों वो जो 10% पावर थी वो डोनाल्ड ट्रम्प जी को जाके लगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जी ने 2 दिन बाद ही ये रिजल्ट दे दिया कि भारत जो एक आतंकवादी कंट्री है, भारत में कोई भी ना जाए। अपने अमेरिका के सारे सिटीजन, सारे लोगों को मना कर दिया था कि भारत को चौथी श्रेणी में रखा गया है और भारत में भी कोई ना जाए, भारत में अगर कोई अमेरिकन जाता है तो वो सेफ नहीं है। तो उन्होंने ऐसी बातें बोल दी थी। तो अब हो सकता है उसी का उन्होंने बदला लेने के लिए एक बार अपनी सुपर पावर दिखाई हो कि देख तूने छोड़ी तो मैं भी छोड़ता हूँ। तो आज वो मेरे को सुपर पावर लगी थी उनकी, तो उसका अटैक मेरे को हुआ। तो लेकिन जो अटैक हुआ वो मैं आराम से झेल लिया, मेरे लिए छोटी बात है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे साथ छोटी मोटी बात है। तो दोस्तों एक अभी आज से कुछ टाइम पहले एक लाइव शो भी हो रहा था, जिसमें एक इंसान ने बोला था कि बच्चा जो था चाचा का वो पापा बन गया। ऐसी आपने एक वो सुनी कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो शेयर करी थी कि बच्चा जो था चाचा का वो पापा बन गया। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये इसी के ऊपर थी कि जो चाचा बोला गया था वो डोनाल्ड ट्रम्प को बोला गया था, मैंने आपको बता दिया है। तो मैं भी डोनाल्ड ट्रम्प को चाचा ही बोलता हूँ कि ट्रम्प चाचा। तो ऐसे ट्रम्प चाचा आज से हम नाम लेंगे उनका, क्योंकि वो सुपर पावर छोड़ रहे हैं। वो मैंने अपनी सुपर पावर से देख लिया है, वो मेरे पे अटैक कर रहे हैं कि ये सुप्रीम जो है आए ना भारत के पास। तो ऐसा अटैक कर रहे हैं, तो मैं तभी दोबारा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने एक बार छोड़ी, एक बार उन्होंने छोड़ी, साफ बराबर हो गया। मैं दोबारा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने अगली बार छोड़ी सुपर पावर, या भगवान के आशीर्वाद से मैंने भगवान को बोला कि आप सुपर पावर छोड़ दो, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे इफेक्ट करेगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जी फिर भागते हुए लिखेंगे और 2 साल के लिए सच में गायब हो जाएगी। तो सुप्रीम के लिए मेरे लिए ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहो तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प जी को 2 साल के लिए गायब करके दिखा सकता हूँ। कैसे? सुपर पावर छोड़ के, भगवान के आशीर्वाद से। भगवान से कहूँगा कि भगवान सुपर पावर छोड़ो, और इतनी सुपर पावर छोड़ो कि इनको इतने अटैक मिले कि अपने आप भागे यहाँ से छोड़ के, तो वो गायब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प जी। कोई बात नहीं, वो बड़ी बात नहीं है सुप्रीम के लिए। तो भारत तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब सुपर पावर भारत है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप ऐसा करके दिखाओ, मैं वैसा करके दिखा देता हूँ। आपको बिलीव हो जाएगा कि सच में सुप्रीम है भी या नहीं है। सारी प्रेडिक्शन मेरे से सब मिलेगी, सारी प्रेडिक्शन मेरे से सच्ची साबित होगी, जितनी भी करी है, जितने भी। अभी इवन एक प्रोफेसर थे, हरारे प्रोफेसर कोई नाम था उनका, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहा हूँ। मैं ये चाहता था कि मेरा जो जन्म है वो 2020 से पहले हो, मतलब कि 2000 की सदी में हो, ताकि मैं उस इंसान को देख पाऊँ जब वो भारत के सामने आके उस काम को करके दिखाएगा अपने, मैं उस काम को देख पाऊँ। वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा भारत खुश होगा, पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में लिखा था कि मैं अपने आप को बहुत वो फील कर रहा हूँ कि मेरा जन्म बहुत पहले हो गया, मेरा जन्म 2000 सदी में होता तो मैं उस बंदे के, उस इंसान की वो सारी चीज़ें देख पाता। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि संत सूरदास जी ने कहा था कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो मैंने शनिदेव जी से पूछा, मैंने कहा शनिदेव जी, जिन आपने बोला जो गुरु का ध्यान रहे, ये सूरदास जी ने कहा था। तो मैंने कहा मैं तो गुरु हूँ नहीं। तो भगवान ने कहा देख तू गुरु नहीं है, लेकिन तू सच बता रहा है लोगों को। जो सच बताता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लोग उस पर बिलीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग उससे सच पूछने की कोशिश करते हैं। तो अगर तू सच्ची बात बताएगा लोगों को, तो ऑटोमेटिकली लोग तेरे को बोलेंगे कि हाँ मैं और सच बताओ, आगे का क्या है, फ्यूचर का क्या है। तो जो बताता है, जब लोग उससे पूछते हैं तो वो एक गुरु की श्रृंखला में ही आ जाता है। तो दोस्तों शनिदेव जी ने मुझे कहा कि फ्यूचर में जब तू सबको बताएगा तो ऑटोमेटिकली तू गुरु की श्रृंखला में आ जाएगा, क्योंकि तू सत्य, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। जो वो सुप्रीम होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो दोस्तों मैं सत्य पंथ का प्रचार करूं। मेरे जितने भी लाइव सेशन में मैंने आपको बातें बताई है, आप लोग सोशल मीडिया पे जाना, यूट्यूब पे जाना, गूगल पे जाना, सब पे जाके चेक करना कि क्या वो बातें पहले से यूट्यूब पे या गूगल या सोशल मीडिया पे है। आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जो भी बताया, मैंने आपको बताया कि मैं जलते सूरज को 15 मिनट तक कंटिन्यू देख सकता हूँ। तो उसी से मेरे पे ज्ञान आता है, उसी से मेरे पे वेव्स आती है। तो उस वेव्स के थ्रू मेरे को ज्ञान मिलता है, जिससे भारत देश को चलाया जाएगा फ्यूचर में। तो दोस्तों सारी बातें मैंने आपको ये बताई है कि सारी जो सत्य बात है वो मैंने आपसे साथ शेयर करी है आज, कि मैंने क्या क्या करा। तो जो बातें थी मेन मैंने आपको बता दी है, जो सूरदास जी की बता दी है कि आगे फ्यूचर में वही बचेगा, जो काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, जो सुप्रीम के पास आएगा और सुप्रीम से उसका इलाज पूछेगा। तो सुप्रीम इलाज बताएगा तो ऑटोमेटिकली पुतिन जी भी बच जाएंगे। नहीं तो पुतिन जी के लिए तो ये साल बहुत खतरनाक है। रशिया के जो पुतिन जी है उनके लिए 2020 जो साल है बहुत खतरनाक है। उन पर कभी भी किसी का भी अटैक हो सकता है, उन्हीं के बंदों का।
जो और भी है वो जो चीज़ें मेरे को दिखी है, पुतिन जी को तो उल्टा इंडिया आ जाना चाहिए, भारत में आके रहना चाहिए अगले 3-4 महीने तक, ताकि पुतिन जी को बचाया जा सके और सुप्रीम उनके साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो बच जाएंगे, वो उनका जो चीज़ है वो कट जाएगी, कालजाल जो है वो कट जाएगा। ये है तो दोस्तों पुतिन जी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत गलत साया चल रहा है, अकाल मृत्यु का साया चल रहा है। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि वहाँ तक पहुँच जाए और मैं उनको बचा पाऊँ, अपने देश के प्रधानमंत्री को बचा पाऊँ। ये है तो दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता दी है। बाकी जो नेता मंत्री है वो कॉपी कर रहे हैं जो भी मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, जब मैंने इस फेसबुक को आईडी बनाई थी अपनी लाइव आने के लिए, मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी तो 250 बंदों ने एक दिन में मेरे को ज्वाइन कर लिया था। जो 250 बंदों ने मेरे को ज्वाइन किया था दोस्तों, वो सारी की सारी गवर्नमेंट आईडी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि वो जो 250 आईडी आई थी दोस्तों, जो मेरे को पहले दिन में जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था, वो सारी की सारी अलग लैंग्वेज में थी, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में और मराठी लैंग्वेज में, मद्रासी लैंग्वेज में, सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी। उसमें ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज नहीं थी। जो पहले दिन मुझे 250 वो आई थी, क्या कहते हैं, फेसबुक रिक्वेस्ट आई थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो उसके बाद मैंने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करके जब मेरे को विश्वास हुआ, मेरे को सब कुछ सत्य दिखा कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तभी गवर्नमेंट सारी मेरी बातें बोल रही है जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कोरोना वायरस का सत्य बताया था कि ये प्राकृतिक और नेचर द्वारा आया हुआ है, ये किसी चमगादड़ ने नहीं बनाया, किसी चाइना ने नहीं बनाया, ये मैंने आपको सत्य बता दिया था। तो जो प्राकृतिक द्वारा आया है वो प्राकृतिक अपना बदला ले रही है जो भी है। तो उसका वायरस की दवाई मेरे को भगवान ने दिखाई है कि ऐसे ऐसे बनेगी, वो एंटीबॉडी से बनेगी, यानी कि सुप्रीम के थ्रू बनेगी, सुप्रीम उसको बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो ये सारी चीज़ें मेरे को सपने में दिखी, तो मैं आपसे बार बार शेयर करता हूँ, इस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात फैले और कोरोना वायरस खत्म कर पाए और इस पूरे वर्ल्ड से खत्म हो पाए। ये है। और उल्टा इवन दोस्तों मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि वायरस है क्या, वायरस है भी या क्या है, इसका भी सत्य बता सकता हूँ। WHO के बारे में भी सब कुछ बता सकता हूँ, बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े पंगे हो जाएंगे, तो मैं अभी सारी बातें शेयर नहीं करना चाहता। मैं लिमिटेड बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं सारी बातें सत्य बताने आ गया, जैसे अभी डॉक्टर विश्वरूप जी है, वो कोरोना के ऊपर बहुत फाइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विश्वरूप जी, डॉक्टर विश्वरूप जी जो भी है, तो वो कोरोना के ऊपर बहुत फाइट कर रहे हैं कि ये वायरस नहीं, एक नॉर्मल वो है। एक्चुअली में वो अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन वायरस के बारे में प्रॉपर नॉलेज उनको भी नहीं है। मैं उनको भी बता सकता हूँ कि सच में वायरस है क्या, वायरस है क्या। तो दोस्तों जो वायरस है, मैंने सारा कुछ सत्य बताया, वही हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया, जो मैंने बताया कि ये भगवान द्वारा आया है, ये पापियों को दंड देने के लिए आया है और ये प्राकृतिक नेचर द्वारा आया है, प्राकृतिक द्वारा है। तो यही बात निर्मला सीतारमण जी ने भी बोल दी कि ये जो है एक एक्ट ऑफ गॉड है और ये भगवान के द्वारा ये वायरस आया है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डाउन हो रही है। तो ये जो मैंने वीडियो में आपको बोला, उसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बोल दिया। मैंने आपको 1+1 का 11 का फॉर्मूला बताया, वो योगी जी इस्तेमाल करने लग गए। संजय सिंह ने लाइव कॉन्फ्रेंस में बताया कि योगी जी पता नहीं इस समय क्या कर रहे हैं, कोई टीम 11 बना रहे हैं, पता नहीं क्या किस काम में लगे हुए हैं, यूपी को ढंग से संभाल नहीं रहे। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपसे शेयर करी, वो गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है। तो मैं ज़्यादा अब लाइव सेशन नहीं करूँगा, मैं अपना ज़्यादा ज्ञान इतना मतलब वो नहीं करूँगा। गवर्नमेंट बहुत चालाक बन रही है, जो मैं बताता हूँ उसी को कॉपी करती है, कॉपी पेस्ट कर रही है अपनी सरकार चलाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, सुप्रीम का सामने आना बहुत जरूरी है, तभी सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। जॉब्स में आपको चैलेंज करता हूँ कि जॉब्स यूँ आएगी भगते हुए और बिजनेस सबका अच्छा चलेगा, लेकिन वो सब कब होगा, जब भगवान की बातें सबके सामने आएगी, जब भगवान की ईश्वर की बातें सबके सामने आएगी, देश के सामने आएगी, तो ऑटोमेटिकली देश अच्छा चलेगा। और वो मेरे को भगवान कहाँ से बताते हैं, मेरे अर्धचंद्र से, जो नास्दामा जी ने बताया था कि उस सुप्रीम के पास अर्धचंद्र होगा, जिससे वो सूरज को भी देख पाएगा, तो उसका नाम सूर्य के आधार पे होगा। तो मेरा नाम भी रवि है, रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब सूर्य, तो मेरा नाम भी रवि है, रवि का मतलब सूर्य होता है। तो ये सारी बातें प्रेडिक्शन मेरे से ही मिलेगी, सारी वो शक्तियाँ भगवान ने मुझे दी है, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर लिखो, मेरे को किसी भी एक ऐसे इंसान का नाम बताओ कि जो देश के लिए गद्दार हो, देश के लिए गलत हो, मैं उसकी प्रेयर करता हूँ, उसके बाद वो आपको हॉस्पिटल या ICU में मिलेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो देश को गलत करेगा उसकी मैं प्रेयर भगवान से कर सकता हूँ। अच्छे इंसान की मैं नहीं कर सकता, अच्छे इंसान को मैं नहीं मार सकता, अच्छे इंसान को बचाने की प्रेयर कर सकता हूँ अगर कोई अच्छा इंसान है। ये है। तो जैसे अमित शाह जी आज हॉस्पिटल में है, तीसरी बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये कालजाल चल रहा है, तो कालजाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करे। तो जब तक नेता मंत्री जी सुप्रीम से मिलने नहीं आएंगे, तो ये सब चीजें चलती रहेगी नेता मंत्रियों के साथ। तो दोस्तों सारी सच्चाई मैंने आपको बता दी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो उस काम को मैं करके दिखा दूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि सच में सुप्रीम है भी या नहीं है, या नॉर्मल ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको पता भी चल जाएगी, बिलीव भी हो जाएगा। ये है। तो दोस्तों अभिषेक, अब बात कर लेते हैं अभिषेक जी की प्रेडिक्शन के बारे में। क्यों करते हैं, मैं किसी की दोस्तों चुगली नहीं करना चाहता, आपको सत्य का ज्ञान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो आपसे जो झूठ बोलेगा, तो सुप्रीम का वो फर्ज बनता है कि आपको सत्य बताना।
उसके सच को खोल के दिखाना, तभी सुप्रीम सुप्रीम कहलाएगा। जबकि जब आपके सामने सत्य का ज्ञान आएगा, सत्य बात आएगी। तो अभिषेक सिंघल जी के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभिषेक सिंघल जी की मैंने आपको प्रॉमिस किया था पूरी दुकान बंद करके दिखाऊंगा। तो मोर देन 70% तो दुकान उनकी बंद हो चुकी है। आप लोग देख लो उठा के, ना अर्पित सिंघल जी लाइव आते, ना अभिषेक सिंघल जी लाइव आते, नॉर्मल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बनावटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि बनावटी प्रेडिक्शन वो कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों है? आज से कुछ टाइम पहले अभी आपने देखा होगा कि अभी इलाहाबाद के साइड एक इंसान ने, एक नौजवान लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो फांसी में लटक गया क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली, उसको जॉब नहीं मिली, तो उसने आत्महत्या कर ली। इलाहाबाद का था, मैंने वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी वो वीडियो। तो दोस्तों इन सबका जो लोग मर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं आ रही, इसके लिए क्या हो रहा है कि रूपानंद जी और ये अभिषेक सिंघल जी सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उनको पता है, जबकि रूपानंद जी ने खुद बोला है कि हमें नाम पता है, लेकिन सुप्रीम का नाम नहीं बता रहे। तो बेरोजगारी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं। तो इसलिए अभिषेक सिंघल जी को अक्ल ठिकाने लगानी बहुत जरूरी है। तो अक्ल ठिकाने के लिए मैं उनकी लास्ट की 2 प्रेडिक्शन आपके सामने बताता हूँ जो उन्होंने करी। लास्ट 2 प्रेडिक्शन उन्होंने करी। आपको एक चीज बताई अभिषेक सिंघल जी ने कि चाइना से एक ऐसा हथियार आने वाला है जो वो फ्यूचर में आएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्शन करी। आप सबको अभी कुछ वीडियो में 2-4 दिन पहले, हफ्ते पहले ये प्रेडिक्शन करके बताई कि एक चाइना से ऐसा विपन आने वाला है, ऐसा हथियार आने वाला है कि जो बहुत खतरनाक होगा और उसका वो इस्तेमाल युद्ध में करेगा। ये आपको अभिषेक सिंघल जी ने प्रेडिक्शन करके बताई। जबकि दोस्तों आज मैं आपको सच बताता हूँ, ये कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। ये जो इन्होंने बताया है ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये आप लोग खुद देख सकते हो। आप लोग गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च मारना कि चाइना कौन सा न्यू वेपन्स बना रहा है, नया हथियार अभी चाइना ने कौन सा बनाया है और वो कब लॉन्च होगा। तो चाइना ने जो हथियार बनाया है, वो जब हथियार को इस्तेमाल करेगा तो 60 किलोमीटर की दूरी तक उसका प्रभाव पड़ेगा। वैसा एक वेपन बनाया है, उसकी फोटो भी है, उस हथियार की फोटो भी आपको गूगल में मिल जाएगी। और ये सारी चीजें गूगल में 15 अगस्त को ही आ गई थी। अभिषेक सिंघल जी ने सितंबर में ये प्रेडिक्शन करी है और ये चीज अगस्त में ही आ गई थी, 15 अगस्त को। आप लोग गूगल में डाल के खुद अपने हाथ से सर्च करके देखना, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद झूठ ना बोल रहा हूँ। तो अभिषेक सिंघल जी की वो प्रेडिक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक नौटंकीबाजी है दुकान, क्योंकि उनके पास अब प्रेडिक्शन बची नहीं, क्योंकि उनकी सुपर पावर सुप्रीम बंद कर चुका है। जिससे वो प्रेडिक्शन करते थे, वो प्रेडिक्शन की सुपर पावर सुप्रीम ने, यानी कि मैंने उनकी पर भगवान से कह के बंद करवा दी है। मैंने आपको 25 अगस्त को ही बता दिया था। तो उसके बाद उनके सारे रिजल्ट गलत आ रहे, एक भी रिजल्ट सही नहीं आ रहा। उनका भूकंप का रिजल्ट 3 तारीख को भूकंप आएगा गुजरात में, वो भी गलत। 8 तारीख को गुजरात में 3 भूकंप आएंगे, वो भी गलत। मैच में ये टीम जीतेगी, वो भी गलत। बाद में कहते हैं ये वाली टीम जीतेगी। तो सारी प्रेडिक्शन उनकी गलत हो रही है। और वो जो उनकी प्राइम मिनिस्टर जो उनकी करी थी, ये क्या नाम था, जो भी हमारे राष्ट्रपति जी का जो निधन हुआ था, तो उनके बारे में जो प्रेडिक्शन करी थी वो भी एक दिन पहले करी थी। एक दिन पहले यानी कि उन्होंने 10, 12, 15 घंटे पहले करी थी, उसके अगले दिन उनका निधन हो गया था। तो डॉक्टर वो नॉर्मली 24 घंटे पहले जवाब दे देते हैं कि इनके अंदर अब कुछ रहा नहीं, ये कुछ घंटों के मेहमान रह गए। तो ये तो डॉक्टर नॉर्मली बता देते हैं और मीडिया वालों पे न्यूज़ पहुंच जाती है। तो मीडिया के कॉन्टैक्ट है अभिषेक सिंघल जी से, तो अभिषेक सिंघल जी ने मीडिया से ये बात सुन के प्रेडिक्शन साबित कर दी। तो ये प्रेडिक्शन मैंने 18 अगस्त को ही कर दी थी कि नेता मंत्रियों का निधन होने वाला है। ये चीज़ मैं पहले 18 अगस्त को बता चुका था, जबकि उनके साथ तो 31 अगस्त को हुआ है। मैंने 18 अगस्त को बता दिया था कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रणब मुखर्जी जी का जो निधन हुआ, और अभी और भी होने वाला है, आगे और भी बड़े बड़े नेता मंत्री जी का संग गलत होने वाला है। अगर वो कालजाल से बचना चाहते हो तो उनको सुप्रीम को सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कालजाल से नहीं बच पाएंगे और उनकी तबीयत खराब रहेगी और दवाई उनको ठीक नहीं कर पाएगी। अगर वो ये सोचेगी ये एम्स की दवाई ठीक कर देगी या किसी साइंटिस्ट की दवाई ठीक कर देगी, तो वो ठीक नहीं कर पाएगी। ठीक होगा दोबारा जाएगी, जैसे अमित शाह जी के साथ हो रहा है। तो दोस्तों कालजाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, जो सूरदास जी ने बताया था। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि नेता मंत्रियों तक ये बात पहुंचे और उसके बाद वो मेरे को लाए तो मैं उनको बचा सकूं, नहीं तो उनके संग उनका निधन हो सकता है। उनके ऊपर अकाल मृत्यु के साया चल रहे हैं नेता मंत्रियों के ऊपर। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताई ये सारी बातें जो नेता मंत्रियों के ऊपर जो जरूरी थी बतानी, ये है। तो सुपर पावर के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो अजय जी ने अब क्वेश्चन पूछा है कि अभी लता जी ने पूछा आप जल्द सामने आ जाओ। लता जी देखो जल्दी सामने आ जाएंगे, आपने क्वेश्चन पूछा कि आप जल्द सामने आ जाओ, लेकिन आप सबको शेयरिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी शेयरिंग पावर में जो पावर है ना वो कहीं नहीं है। जितनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग उतनी जल्दी में निकल के आऊँगा। अच्छा चलो आपको एक बात बताता हूँ कि जल्दी सुप्रीम के सामने आने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आप पहले वो सुन लो। सुप्रीम के सामने आने से आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, जो ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों उसको मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली
कॉन्फिडेंटली यानी कि कॉन्फिडेंस से इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मैं इस काम को ना करके दिखाऊं जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि मुझे सजा दे दी जाए, मुझे जेल में कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं सत्य बोल रहा हूँ और उस काम को मैं करके दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सुप्रीम जिसके बारे में 450 साल पहले नोस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शन करी थी, सूरदास जी ने प्रेडिक्शन करी थी, संत रविदास जी ने प्रेडिक्शन करी थी, और कीरो जी ने प्रेडिक्शन करी थी, और ऐसे बड़े सारे प्रोफेसर हरारे जी ने प्रेडिक्शन करी थी। ऐसे 10 प्रेडिक्टर थे जिन्होंने उस इंसान की प्रेडिक्शन करी। तो दोस्तों वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, गवर्नमेंट को अच्छे से पता है। गवर्नमेंट ने मेरे को सुप्रीम को एज अ राफेल दिखा दिया है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि राफेल एरोप्लेन होता है, कोई कुछ नहीं होता। अगर राफेल होता तो 1962 के युद्ध में और 1967 के युद्ध में राफेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? आप लोग दिमाग लगा के सोचो, राफेल कब से है? हजारों साल से है, 500 साल से है राफेल जो आ रही है। सिर्फ राफेल आप लोगों को नाम कह के दिखाते हैं, क्या कभी उसका युद्ध में इस्तेमाल हुआ? आपने कभी देखा कि 1962 के युद्ध में या 1967 के युद्ध में राफेलों का इस्तेमाल हुआ और राफेलों को एक दूसरे को मारा गया आपस में? क्या आप लोगों ने कभी देखा? दोस्तों ये सिर्फ वीडियो क्लिप्स होती है राफेल की, एरोप्लेन होते हैं, वो ऐसे ऐसे टेढ़े करके आपको एक से एक क्लिप लेके आपको वीडियो दिखा देते हैं। राफेल कुछ नहीं होती, जो ईश्वर की ऊर्जा होती है जिससे हम वार करते हैं, ईश्वर की जो ऊर्जा होती है, दैविक शक्ति होती है, वही राफेल होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो प्रेसिडेंट के संग वो होता है, तो जिस कंट्री का प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग होता है दैविक शक्तियों से, उसकी बात ज़्यादा चलती है। तो आने वाले टाइम पर जब सुप्रीम सामने आएगा तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा ये आप सुन लो। आपको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, सबसे पहले जॉब मिलेगी, प्लस आप सबका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपको टैक्स में भी बहुत अच्छी स्कीम बताई जाएगी कि आपको टैक्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, और आपके घर में सुख शांति आएगी। और आपको मतलब आने वाले टाइम पे, आज आपने देखा होगा आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, आप लोग कमाते हो, कमा के पूरे महीने के अंत में जब आपका मंथ एंड आता है, तो मंथ एंड के आते आते आपकी जेब पूरी खाली हो जाती है। इवन हो सकता है कि जो मंथ का लास्ट वीक होता है उसमें आपको अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़ जाते हैं, कि कभी उधार मांगने पड़ जाते हैं, क्योंकि तनख्वाह से पूरा गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जब सुप्रीम सामने आ जाएगा तो दोस्तों आपकी जेब में कम से कम 50% सैलरी आपकी बचेगी। ये सुप्रीम का वादा है, एकदम से नहीं। ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं करता कि सुप्रीम सामने आ गया तो 50% सैलरी बचनी तैयार हो गई, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम काम करके दिखाएगा। जैसे जैसे सुप्रीम अच्छा काम करेगा, दाम भी नीचे आएंगे, प्राइस भी नीचे आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जब आपको चीज़, अब आज देख लो, आप लोग हमारे देश में देख लो, इस समय 80 रुपये किलो टमाटर है, और सोच के देखो जब टमाटर 10 रुपये 20 रुपये से किलो ऊपर जाएंगे नहीं, तो 60-70 रुपये आपकी जेब में ही बचेंगे, मेरी जेब में नहीं बचेंगे। तो दोस्तों सुप्रीम उस काम को करके दिखाएगा। अच्छे जो ये महंगाई है आजकल, दालें वगैरह हर चीज़ देखो, प्रोडक्ट जितने भी है नो लिमिट उसकी कॉस्ट लगाई जा रही है। महंगे से महंगे प्रोडक्ट है, पेट्रोल 85 रुपये लीटर है। तो दोस्तों ये सीधा सा लोगों को लूटा जा रहा है, इतनी तनख्वाह नहीं है। तो जब तनख्वाह नहीं होती तो आप लोग क्या करते हो? टेंशन में रहते हो कि इस सैलरी से हमारा पूरा नहीं हो पा रहा, ना आप लोग अच्छे से मॉल में घूम पाते, ना आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते। यानी कि आपको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, सिर्फ आप लोग अपने जीवन को काट रहे हो, जी नहीं रहे। जीवन जीना होता है कि भगवान ने जीवन दिया तो उसको जीवन को जीना, ऐश करना इन द सेंस भगवान में भी ध्यान लगाना, भगवान का भी पूजा पाठ करना, साथ में ऐश करना है कि मॉल में भी घूम रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, और प्ले स्टोर में जा रहे हैं, अच्छे मॉल्स में या वाटर पार्क में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो दोस्तों वो एंजॉय लाइफ आप करने लगोगे जब सुप्रीम सामने आएगा। ये है। तो दोस्तों एंजॉय करने के लिए आपकी जेब में कम से कम 50% सैलरी बचनी चाहिए, ताकि आप बची हुई सैलरी से एंजॉय कर पाओ, बची हुई सैलरी से सेविंग भी कर पाओ, अपने फ्यूचर के बारे में भी अच्छा सोच पाओ। तो दोस्तों जब सुप्रीम सामने आएगा तब आप ये सब काम कर पाओगे, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि आज तक जो 74 साल से जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने जो काम करा है वो सिर्फ एक नॉर्मल करा है, कॉपी पेस्ट, जैसे लोग पीछे देखा प्रेसिडेंटों ने किया वैसे किया। जो सुप्रीम का काम होगा दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो इन 74 साल की कॉपी को नहीं करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो इस 74 साल की कॉपी को नहीं करेगा जो आज तक प्रेसिडेंट पिछले 74 साल से भारत में करते हुए आ रहे हैं। सुप्रीम का काम एकदम डिफरेंट होगा, एकदम अलग होगा, और वो सुप्रीम करके दिखाएगा। नहीं करके दिखाएगा, अगर प्रूव ना करके दिखाए, इवन मैं वायरस का भी प्रूव कर सकता हूँ कि वायरस है क्या, वायरस कुछ है भी या नहीं है, मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ। WHO आए, WHO साथ दे, लेकिन WHO साथ मिलकर कहे कि हाँ बताओ वायरस क्या है। क्लियर दोस्तों, लाइव मेरे पे न्यूज़ मीडिया आए, बताऊंगा। अगर नहीं बताया एग्जैक्टली बताने के साथ साथ विद एविडेंस, दोस्तों उसका एविडेंस भी दूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा नहीं। सुप्रीम सिर्फ बताएगा नहीं
कि ये वायरस क्या है और क्या नहीं। सुप्रीम उसका एविडेंस भी देगा। एविडेंस कैसे देगा कि उसको चीज को करके भी दिखाएगा और उसका एविडेंस देगा कि आप लोगों को बीमारियां कैसे लग रही है, आप लोगों को ये वायरस कैसे अटैक कर रहा है और कैसे आप लोगों को इतने परेशान हो बीमारी से और आपको क्यों इतने महंगे महंगे ऑपरेशन करवाने पड़ रहे हैं। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड बीमारियों से घिरा पड़ा है, एक से एक बीमारियों से। रोजाना हमारे देश में 1000 से ज्यादा टीबी के लोग मरते हैं, 1000 से ज्यादा कैंसर के लोग मरते हैं, जो रोजाना मरते हैं। लेकिन कोरोना के आज 1000 मर रहे हैं, उसको आपको डराया गया है। कोरोना 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 करके आपको डराया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे ज्यादा मरीज तो हमारे देश में कैंसर से पीड़ित है, जो टीबी से पीड़ित है, वो मर जाते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों, बहुत लोग मरते हैं इन बीमारियों से, रोजाना मरते हैं, हजारों की तादाद में मरते हैं। तो जब सुप्रीम सामने आएगा तो ये बीमारियां भी खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि सुप्रीम के पास ऐसी दैविक शक्तियां हैं जो ईश्वर से कह के वो उसकी ऐसी ऐसी वैक्सीन निकाल के देगा जिससे कि ये बीमारियां खत्म होगी। क्योंकि ये जो बीमारियां भी बनाई है दोस्तों, ये ईश्वर ने नहीं बनाई। ये जो बीमारियां बनाई है ये असुरों ने बनाई है। जैसे कली असुर हो गया, और इसने क्या करा? साइंस को क्रिएट करा। साइंस के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, जो गलत करने के लिए सोचते हैं, जिनको अपने हॉस्पिटल चलाना होता है, वो खुद ही बीमारी निकाल के फैलाते हैं। फिर उस बीमारी का इलाज भी उनके पास होता है, वो उसका इलाज भी करते हैं और आप लोगों से हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लूट लेते हैं। तो इस चीज को भी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर चीज सुप्रीम ही कर सकता है, आम इंसान नहीं कर सकता। जो भगवान ने मुझे बताया मैं ही करके दिखा सकता हूँ उस चीज को। तो दोस्तों, खुद ही बीमारी को निकालना, असुरों ने बीमारी निकाली, ईश्वर ने कोई बीमारी नहीं निकाली। ईश्वर कोई बीमारी नहीं बनाते, ईश्वर तो अच्छा बनाते हैं आप लोगों के भले के लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देते, हमें बीमारियों से घिरे पड़े हैं। ये है जो नवग्रह होते हैं वो दंड जरूर देते हैं अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे उसका, लेकिन ईश्वर कभी भी बीमारी नहीं बनाते। जो बीमारी बनाते हैं वो ये असुर बनाते हैं। जैसे कली असुर घूम रहा है जो हार्ट अटैक से लोगों को मार रहा है, जो मैंने आपको बताया कि वो पैरानॉर्मल अटैक होते हैं। तो ऐसे पैरानॉर्मल अटैक दोस्तों मेरे पे बहुत हुए हैं और होते आ रहे हैं, कल भी हुआ है। तो हो सकता है वो अमेरिका से मेरे पे हुआ, क्योंकि मेरे को आभास हुआ अंदर से, जो मैंने पूछा है अपने ध्यान में लग के, कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जी के थ्रू वहाँ से मेरे पे अटैक हुआ है। तो जो भी अटैक करवाया गया, चाहे उन्होंने पुतिन जी से करवाया या जिससे भी कराया, मैं दोबारा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि एक बार मैंने छोड़ा, एक बार उन्होंने छोड़ा, हिसाब बराबर हो गई। तो फ्रेंडशिप बराबर हो गई। तो हमारी किसी अमेरिका से लड़ाई नहीं है, किसी रशिया से लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ चाइना से थोड़ी बहुत है, क्योंकि चाइना हमारी जगह को घेर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना को दोस्तों जब सुप्रीम आएगा, चुटकियों में दोस्तों, यूँ चुटकियों में आपको चैलेंज है, चुटकियों में भगा के दिखाएगा। चाइना भागता हुआ फिरेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि सुप्रीम अपनी दैविक शक्तियों से अटैक करेगा। किस पे? जिनपिंग के ऊपर, जो वहां का प्रेसिडेंट है, और सारी पावर वहां के प्रेसिडेंट के ऊपर है, जिनपिंग के ऊपर। तो जब सुपर पावर अमेरिका, जो सुपर पावर इंडिया है, यानी कि सुप्रीम जो है, जब वो देश के सामने आएगा तो जिनपिंग पे अपनी सुपर पावर मारेगा। और जब जिनपिंग पे सुपर पावर लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सेना को कहेगा, वो खुद तो मरेगा नहीं, देश का प्रेसिडेंट खुद अपने आप को नहीं मरना देखेगा, तो वो कहेगा मैं मर ना जाऊं, मेरे मरने से अच्छा कि मैं सेना को वापसी बुला लूं और इस युद्ध को बंद करूं और आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लूं। तो जिनपिंग फिर वो इस काम को करेगा जो मोदी जी नहीं कर पा रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस काम को नहीं कर पा रहे, और चाइना ने आज भी जगह घेर रखी है। मैंने प्रेयर करी, वो 58 साल तक जो नहीं हुआ वो अब हुआ है। भारत को जगह मिल गई है काफी हद तक, 60 किलोमीटर तक की जमीन वापसी मिली है भारत को, जो जहाँ पर शिव जी भगवान का वो है पर्वत, वहाँ की। तो दोस्तों आप न्यूज मीडिया में देखोगे सारी बातें आपको मिलेगी। तो ये था। तो दोस्तों मैं तो कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, सुप्रीम रियल यही है जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी। आपको जितना भटकना है आप दोस्तों कहीं भी भटक के देख सकते हो, जो फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा वो यही आपको फेस मिलेगा और यही रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज मेरे संग घटित हो रही है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ बार बार, अगर वो चीज मेरे संग घटित ना होती तो एक बात सोच के देखो, आप छोटा सा दिमाग लगा के देखो कि मैं भी एक आम इंसान था, मैं जलते हुए सूरज को 45 डिग्री से ऊपर के सूरज को 15 मिनट कैसे देख लूंगा। एक पावरफुल फैन या कूलर जिसकी एयर इतनी तेज होती है कि हम उसके सामने भी जाएंगे तो हमारी आइस ट्रिप हो जाएगी, लेकिन मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को भगवान ने वो दृष्टि दे रखी है, वो सुपर पावर दे रखी है कि मैं उस एयर को भी 15 मिनट तक देख सकता हूँ। वो एयर मेरी आंखों में भी लगेगी ना तो भी मेरे पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे आगे एयर के आगे एक लेयर आ जाएगी, लेयर से वो एयर लेयर पे लगेगी, मेरे पे नहीं लगेगी, लेकिन लोगों को लगेगा कि मेरी आंख में लग रही है। तो ये सारी दैविक शक्तियां दोस्तों जो ईश्वर ने मुझे दी है, और मैं अपने आप बताया था कि मेरे अंदर इतनी पावर्स है कि मैं अगर अपने हाथ को रगड़ूंगा तो मेरे हाथ में यहाँ छाले हो जाएंगे, बहुत पक्की तरीके से फूल जाएंगे, और उसके छाले होने के बाद हो सकता है कि कहीं कुछ ना कुछ गलत भी हो जाए, तो वो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, सारी बताना नहीं चाहता। सुपर पावर बहुत सारी है मेरे पास, सुप्रीम के पास, वो ईश्वर के आशीर्वाद से है। आप लोग अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये काम हमें करके दिखाओ, उस काम को सुप्रीम करके दिखाने के लिए तैयार है।
जब सुप्रीम करके दिखाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बार बार बात बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अभी मैं पहले नेता मंत्री जी को निधन से बचा दूं और जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं इनको बचा दूं, आप सबको कोरोना वायरस से बचा दूं और आपकी जेबों में 50% सैलरी बचा दूं, ताकि आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से घूमो फिरो, ऐश करो और भगवान का भी नाम लो। तो ये सारा काम दोस्तों सुप्रीम तभी कर पाएगा जब सुप्रीम सामने आ पाएगा। बिना सामने आए सुप्रीम क्या करेगा? सुप्रीम ज्यादा से ज्यादा बिना सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कर रहा है, आपके सामने कह रहा है। सुप्रीम तो आपके सामने लाइव सेशन में कह रहा है। और वो क्यों कह रहा है? और इवन वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि अगर जो सुप्रीम कह रहा है अपने लाइव सेशन में, अगर सुप्रीम वो करके नहीं दिखाता तो वो उसके बाद वो खुद प्रेयर कर रहा है कि मेरी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार से प्रेयर है, ये प्रार्थना है कि जो सुप्रीम ने अपने सारे सभी लाइव सेशन में सच बोला है, क्योंकि सुप्रीम ने कभी भी आपसे झूठ नहीं बोला, सुप्रीम हमेशा सच बोलेगा। और जो सच बोलेगा दोस्तों वो कभी भी डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसको पता है कि वो सच बोल रहा है और वो उस काम को करके दिखाएगा। तो अगर मैं तो खुद ही प्रेयर कर रहा हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को अगर लगता है कि मैंने कुछ झूठ बोला या गलत बोला तो मेरे को जेल के अंदर डाल दिया जाए और बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं सत्य बोल रहा हूँ और मैं सत्य जो बोल रहा है, संत रविदास जी ने कहा था सत्य पंथ का करे प्रचारा, तो मैं सत्य पंथ का प्रचार कर रहा हूँ दोस्तों। और ये कुछ नहीं होती राफेल वगैरह, जो वैक्सीन होती है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से, और उसमें जो कुछ केमिकल्स वगैरह जो भी छोटे मोटे पानी से ही बने होते हैं, दैविक शक्तियों से बने होते हैं। तो दैविक शक्तियों से ही वो वैक्सीन बनेगी, वो मैं ही बना सकता हूँ दैविक शक्तियों से। तो वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। अब ये न्यूज़ वाले आपको जितनी मर्जी फेक न्यूज़ दिखाते रहे, तो दोस्तों वैक्सीन ऐसे नहीं आएगी। अभी हर्षवर्धन जी ने न्यूज़ में कहा कि जनवरी में आ जाएगी। जब तक सुप्रीम ही नहीं आएगा सामने, सुप्रीम के पास तुम आओगे नहीं तो वैक्सीन आएगी कहाँ से? आ ही नहीं सकती। रूपानंद जी और अभिषेक सिंघल जी पहले बता चुके हैं कि वैक्सीन जो है वो सुप्रीम बनाएगा। तो अभिषेक सिंघल जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो कोई प्रेडिक्शन नहीं है। आप लोग गूगल पे जाओ, सर्च करो और चाइनीज़ का न्यू वेपन्स सर्च करके देखो, उसमें कुछ लिख के देखो कि चाइना ने कौन सा नया हथियार बनाया या चाइना का न्यू वेपन्स कौन सा है जिसको वो इस्तेमाल करेगा भारत के युद्ध में। इस टाइप से आप गूगल पे सर्च करो, रिजल्ट आपके सामने खुद दिख जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन नहीं है। अभिषेक सिंघल जी को कह देना एक बार कि ये प्रेडिक्शन आपने नहीं करी, आपने बेवकूफ़ बनाया अपने सारे फॉलोवर्स को। तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है ये दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ें अभिषेक सिंघल जी बताते हैं, तो उसको सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं अभिषेक सिंघल जी की दुकान बंद करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सुप्रीम को लेट हो रहा है, सुप्रीम का न्यूज़ वालों से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। इनका जो है, जो अभिषेक सिंघल जी का कॉन्टैक्ट है न्यूज़ मीडिया से, अगर अभिषेक सिंघल जी चाहते तो न्यूज़ मीडिया से मेरा कॉन्टैक्ट करा सकते थे और मैं देश के सामने जल्दी आ जाता, उस काम को करके दिखा देता। काम को करके दिखा देता तो सरकार भी मान जाती और आप सब भी मान जाते कि सच में जो प्रेडिक्शन हुई थी वो इस इंसान के लिए हुई थी, और यही सारा काम करके दिखा सकता है। जो वर्ल्ड लीडर है वो यही है, सुप्रीम द रविदास। तो दोस्तों सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको, अपने वीडियोज़ में भी और यूट्यूब पे भी हर चीज़ मैंने वो कर रखी है। तो अब ये दिनेश जी कह रहे हैं कि आप दाऊद इब्राहिम को मारो, तो कोई बात नहीं दोस्तों। देखो दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को ना, जैसे आपको मैं बताता हूँ दिनेश जी, एक बात बता रहा हूँ जो मैं सपने में देख चुका हूँ। मेरे लिए मारना, दाऊद इब्राहिम को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको न्यूज़ के होगे तो दिख जाएगी। अगर मैंने भगवान से कहा तो दाऊद इब्राहिम को दिनेश जी मैं मार के दिखा सकता हूँ। ये मैं खुलेआम चैलेंज करो, खुलेआम सबके सामने। तो मारना मैंने नहीं है, ईश्वर ने मारना है। मैंने तो प्रेयर करनी है सिर्फ कि दाऊद इब्राहिम है और ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड के संग गलत कर रहा है, इसको मार दो। मैं तो ईश्वर को कहूँगा, ईश्वर मार देगा। ईश्वर के लिए तो तुम्हें पता कोई बड़ी काम नहीं होता। लोगों को बनाया भी ईश्वर ने और मारना भी ईश्वर नहीं है, तो कोई जीवित तो रहेगा नहीं अंत तक। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों दिनेश जी के लिए मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि मेरे को पहले ही भगवान बता चुके हैं कि जो दाऊद इब्राहिम है, जिसको कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम यानी कि डॉन को तो पूरे 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, 7 मुल्कों की, ऐसे कहते हैं ना कि 12 कि डॉन को ढूंढना मुमकिन ही नामुमकिन है। ये डायलॉग था शाहरुख खान जी का कि डॉन को ढूंढना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों सुप्रीम इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकता है, यानी कि डॉन को, जो दाऊद इब्राहिम है या जो भी डॉन है, वो आपके सामने लाइव आएगा, लाइव। और आएगा कैसे? सुप्रीम लाके दिखाएगा। सुप्रीम कहाँ से लाके दिखाएगा? भगवान से क्या के, ईश्वर से क्या के, क्योंकि सुप्रीम पे पावर है कि सुप्रीम जिसे चाहे बुला सकता है, जिसे चाहे बुला सकता है। अगर सुप्रीम चाहे तो नेता को भी अपने पास बुला सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे को उनके ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं किसी भी सही जगह पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता, गलत जगह पे इस्तेमाल करता हूँ। तो दिनेश जी का आंसर मैंने आपको दे दिया कि दाऊद इब्राहिम को मारना बहुत ईजी है, लेकिन पहले मैं उसको आपके सामने लाऊंगा, उसको एक अच्छा इंसान बना के दिखाऊंगा दाऊद इब्राहिम का। क्योंकि हो सकता है दाऊद इब्राहिम को वर्ल्ड को जरूरत हो, उसके बहुत पैसा है, बहुत सोना गोल्ड उस पर इतना है दाऊद इब्राहिम पे,
कि आपसे सोच से भी बाहर है। जैसे आपने देखा ना दुबई में, आपने देखा होगा ज़्यादातर सुनने में आता है कि दाऊद जो इब्राहिम है वो दुबई में या पाकिस्तान में है। तो आपने देखा ना दुबई पूरा गोल्ड से भरा पड़ा है, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। तो दाऊद इब्राहिम वहाँ दुबई में रहता है, तभी तो IPL भी दुबई में हो रहा है इस बार, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ये सारे मैच क्रिकेट BCCI VCI जो है ये सब दाऊद इब्राहिम के अंडर में ही आते हैं। अगर BCCI वगैरह उनकी बात सुन के नहीं चलेंगे तो वो फिर जगह जगह में बम फोड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया जो कली है वो मिला हुआ है दाऊद इब्राहिम के साथ भी, सबके साथ। तो गलत कामों में तो सारी जगह कली अपना साथ देता है। तो दोस्तों दाऊद इब्राहिम को हम बुला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत छोटा सा डायलॉग है कि 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है कि डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकते हैं। कैसे करके दिखा सकते हैं आओ मैं आज आपको बता देता हूँ, कि आपको विश्वास हो जाए कि ये सुप्रीम कैसे बुला सकता है। दोस्तों देखो, अगर मैं भगवान से कहूँगा, ईश्वर से कहूँगा कि भगवान जी इस दाऊद इब्राहिम को ऐसी को बीमारी दो, ऐसी दो जिसका कोई इलाज ना हो, और उससे ये ऐसा तड़पे कि इसको इलाज लेने के लिए सुप्रीम के पास आना ही पड़े हर हालत में, और उसका इलाज सुप्रीम के अलावा पूरे वर्ल्ड पे किसी के पास ना हो। सिर्फ मेरे को भगवान से प्रेयर करनी है। अगर मैं ये प्रेयर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जब वो नहीं रह पाएगा, जैसे मान लो पथरी का दर्द होता है हमारे पेट में, हम रह पाते हैं? नहीं रह पाते ना, हम हॉस्पिटल भागते हैं इंजेक्शन लगाने, वो ब्रो या ऐसे कोई इंजेक्शन आता है वो लगवाने जाते हैं, उसके बाद हमारे पेट का दर्द ठीक होता है। तो अगर मैंने भगवान से कह दिया कि ईश्वर ये जो दाऊद इब्राहिम है इसको कह रहे हैं कि 12 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ सकती, डॉन को ढूंढना नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, तो इसको मुमकिन करके दिखाओ भगवान जी मेरे लिए। आपका भक्त कह रहा है, रवि भाई कह रहा है कि इसको पूरा करके दिखाओ। तो मैं भगवान से एक प्रेयर कर दूंगा, सिंपल सी बात है कि ये दाऊद इब्राहिम है, इसको ऐसी बीमारी दे दो कि ये तड़प रहे, ये 24 घंटे तड़पे इन द सेंस, या तो इसको कोई ऐसा पथरी का दर्द दे दो या पेट का दर्द दे दो या कोई बाबरसी टाइप की बीमारी दे दो कि इसको बाबरसी होती है और उसके बाद अपने आप आए, क्योंकि उसका इलाज इसको कहीं ना मिले। तो दोस्तों जब वो तड़पेगा, नहीं रह पाएगा, तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम के सामने आएगा, क्योंकि इलाज तो उसको चाहिए होगा ना, बिना तड़पे तो रह नहीं पाएगा। कैसे मेरी बात सुनो, जो दाऊद इब्राहिम है वो क्या खाता है? खाता तो रोटी है, पैसा तो खाता नहीं है, खाता तो रोटी है, वो भी तो एक इंसान है। तो जब उस इंसान के अंदर उसने गलत काम करे और भगवान उसको सजा देंगे, शनिदेव जी उसको सजा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका इलाज लेने किस पे आएगा? सूरदास जी ने पहले ही बता दिया कि काल चक्र से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान रखे। तो उसको गुरु के ध्यान में आना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम के पास आना पड़ेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, सुप्रीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दाऊद इब्राहिम को सामने बुला के आप सबको दिखाना, ये है। तो ये आपको मैंने बता दिया, दिनेश जी आपको आंसर दे दिया, मारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रेयर करनी है। और कहीं ऐसा नाम बताओ मेरे को सोच के कि जिसको हम मारे और हमें कोई फर्क ना पड़े, यानी कि देश को हमारे कोई फर्क ना पड़े, उसने गलत काम करे हो, देश के संग गद्दारी करी हो, कहने का मतलब ऐसा नाम बताओ। तो सर चोर नेता को मारो, दिनेश जी कह रहे हैं सर चोर नेता को मारो। तो दिनेश जी ये तो ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया है, जो भगोड़ा वायरस चल रहा है 18 अगस्त से पहले से ही आ रखा है, ये नेता मंत्रियों को नहीं पता, WHO को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मैंने बता दिया है। तो ये भगोड़ा वायरस आ गया है जिससे नेता मंत्रियों का निधन हो रहा है 18 अगस्त के बाद से ही, और 18 अगस्त को ही मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी, जिसका मेरे को अब दिखा है। तो ये तो मैं आपको बात बता चुका हूँ। उसके बाद 6-7 नेता बड़े बड़े मंत्री मर चुके हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता जो मैंने 18 अगस्त को बताया है, उसके बाद 7 से 8 नेता मंत्री बड़े बड़े मर चुके हैं, और अभी आगे और भी निधन होगा, क्योंकि चल रहा है वायरस, ये नेता मंत्रियों के लिए चल रहा है। तो दोस्तों जो था मैंने आपको सच बता दिया। तो गणेश जी कह रहे तो मुझे सुपर पावर से मेरा जॉब लगा दो। तो ये दिनेश जी कह रहे हैं मेरी जॉब लगा दो, मैं ग्रेजुएशन हूँ तो फ्यूचर में मैं ये इसमें पास हो जाऊंगा। तो दोस्तों जॉब तो बहुत सारी आने वाली है, जब सुप्रीम सामने आ जाएगा तो लाखों जॉब आने वाली है, लाखों जॉब, इतनी जॉब आने वाली कि आपको इंसान कम पड़ जाएंगे, जॉब कम नहीं पड़ेगी। ये सुप्रीम का चैलेंज है आपको, इंसान कम पड़ जाएंगे नौकरी करने वाले, लेकिन जॉब कम नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका तरीका बताया है, और वो तरीका किसको बताया? सुप्रीम को बताया है। तो सुप्रीम वो करके दिखा सकता है, तभी वो सुप्रीम कहलाएगा, ऐसे कोई आम इंसान सुप्रीम नहीं बन जाएगा। तो सुप्रीम जो कह रहा है उसको करके दिखाएगा, सिंपल सी बात है। इंसान कम पड़ जाएगी, जॉब की वो कम नहीं पड़ेगी। तो ये विप्लव जी कह रहे हैं भगवान से प्रेयर कैसे करें? तो विप्लव जी मैंने बता दिया, भगवान से प्रेयर करने के लिए आप ध्यान में बैठे, अच्छे कर्म करें, सच्ची श्रद्धा होगी तो भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे, सपने में आके दिखा देंगे, ये है। तो दिनेश जी कह रहे हैं हाँ ऐसा ही करो, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दिनेश जी, ऐसा ही हो रहा है। तो चलो दोस्तों 1 घंटे का सेशन था, 1.25 घंटा सेशन को हो गया, तो ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत आज आपसे बात करनी थी, आपको बताना था तो वो बता दिया। तो आगे भी लाइव सेशन करेंगे, आपको बताएंगे। आज ईश्वर की कुछ बातें बतानी थी, हमने आपको बता दिया जो मेरी बात हुई ईश्वर से। तो ईश्वर ने मुझे सुपर पावर दी सपने में आके, और उस सुपर पावर को जागृत करा भगवान के आशीर्वाद से, और उसके बाद मैं उस सुपर पावर को करके दिखा सकता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि राफेल जो है वो कली राफेल, जैसे गवर्नमेंट ने दिखा दी कि जो राफेल है ये कली राफेल आई है, कली राफेल के नाम से कही, और न्यूज़ भी आई थी, वो न्यूज़ को मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। तो उसमें न्यूज़ मीडिया के एंकर से सच निकल गया था कि ये जो राफेल, अगर आप देखो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ सकते हो, अगर न्यूज़ मीडिया की जो एंकर है
वो बार बार राफेल 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 कर रही है, तो राफेल नाम ही तो लेगी, गोला तो नहीं बोलेगी उसको। उस एंकर के मुंह से सत्य बात निकल गई कि ये जो राफेल है ये ऐसी एक ऊर्जा का गोला है, ये जाता है दुश्मनों को नाश भी कराता है, और दुश्मनों के पास इसका मतलब कि नामो निशान तक नहीं मिलता, कोई सबूत तक नहीं मिलता कि ये कौन करके गया, ये ऐसी काली राफेल है। तो दोस्तों ये बात एंकर के मुंह से भी निकल चुकी है। तो वही जो ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा का गोला है, वही राफेल होती है और कोई राफेल नहीं होती। अगर युद्ध भी होगा, अब आप देखो, अब युद्ध छिड़ने वाला है, युद्ध छिड़ने वाला है, चाइना और भारत का युद्ध छिड़ने वाला है। क्या अभी तक कोई अटैक हुआ कोई राफेल से? कुछ भी नहीं है। राफेल जो एरोप्लेन है, अब तुम एरोप्लेन में बैठ के बम वगैरह छोड़ते रहो और उसको राफेल बता दो दुनिया की नजर में, तो वो तो कुछ भी बता दो, दिमाग घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आपको कुछ भी बता दो। आप नॉर्मल प्लेन में बैठे, उसकी शेप अलग बना दी, शेप एक राफेल के स्टाइल में दे दी, नीचे बड़े बड़े वो बना दिए, या ऐसे ऐसे करके उस एरोप्लेन को एक शेप ऐसी बना दी कि वो राफेल को तरीके से आपको दिखा दी गई। उसके बाद उसी के अंदर से बैठे हुए बम फेंक रहे हैं। बम बनते हैं जो ऊर्जा से, जो वो बम बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा युद्धों में एक दूसरी जगह बम फेंके जाते हैं, तो वो बम बनाए जा सकते हैं। तो वो बम लिमिटेड जगह को मारते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वो खत्म हो जाएगा जहाँ पर फेंक दिया, तो लिमिटेड जगह को, जैसे मान लो 500 मीटर की दूरी पे वहाँ जो भी होगा वो सारे बम से मर जाएंगे। तो वो एक बम ये फेंक सकते हैं एरोप्लेन में बैठकर और आपको दिखा सकते हैं राफेल है। तो राफेल कुछ नहीं होती, ये दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है लूटने वाला सिस्टम है। ये कली अपना बिजनेस करता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो कली चला रहा है वो अपना हफ्ता वसूलता है, तो वो राफेल दिखा के हफ्ता वसूल लेता है कि 2000 करोड़ की हमने राफेल ली, और जबकि वो एरोप्लेन है 200 करोड़ का आ रहा है, भारत में आ रहा है वो बन के 200 करोड़ का, और उसके ले लिए 2000 करोड़ रुपए। और पेमेंट किससे होती है? चेक से। जो भारत सरकार चलाती है उसकी पेमेंट चेक से होती है, ताकि एक प्रूफ रहे कि हमने 2000 करोड़ की राफेल खरीदी, ताकि जनता कल को क्वेश्चन पूछे कि आपने 2000 करोड़ कहाँ खर्च करे, तो वो बता सके कि राफेल में खर्च करे, हमने राफेल खरीदी। तो राफेल वो कुछ नहीं होती, एरोप्लेन होता है 200 से 500 करोड़ के बीच का, और वो 2000 करोड़ पे वो हफ्ता देना होता है, जैसे महीना देना होता है, क्योंकि मोदी जी वो पे दैविक शक्तियाँ है नहीं, तो बाहर वाली कंट्रियों को भारत जो है हफ्ता देता है, हफ्ता इन द सेंस महीना देता है, या जो भी उनकी बात मानने के लिए उनको पैसा देना होता है, तभी वो कंट्रियाँ इतनी रिच है और इतनी इकोनॉमिक उनके ऊपर है। और भारत की इकोनॉमिक आज 2.9 की है, तो अमेरिका की 24 ट्रिलियन की है। तो इसलिए ये डिफरेंट है इकोनॉमिक का, क्योंकि भारत डर के काम करता है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है, जब सुप्रीम आएगा तब भारत उस स्थिति में आएगा, जब सुप्रीम सामने आ जाएगा, फिर भारत से कोई पंगा नहीं ले सकता। फिर भारत भी अमेरिका की तरह एक सुंदर सी कंट्री बनेगा जब सुप्रीम सामने आ जाएगा। भारत एक रशिया, अमेरिका, चाइना की तरह एक अच्छी सी कंट्री बनेगा, यानी कि एक से एक अच्छी बिल्डिंग होएगी, एक से एक अच्छी जॉब होएगी, लोग ऐश कर रहे होंगे, जगह जगह में स्विमिंग पूल वगैरह, या अच्छा स्कूल की शिक्षा अच्छी होगी, हॉस्पिटल का अच्छा होगा। तो बहुत चीज़ें सुप्रीम करके दिखाएगा, लेकिन वो माइंड पावर से करके दिखाएगा। तो अभी तो दोस्तों अभी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, न्यूज़ भी आ गई है कि हमारे पास अब कोई जॉब नहीं है, हमने हाथ खड़े कर दिए। तो सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए तो दोस्तों अब सुप्रीम का आना बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम सामने तभी आ सकता है दोस्तों जब आप लोगों की शेयरिंग में पावर होगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपकी शेयरिंग ही सुप्रीम को सामने ला सकती है। पिछली बार 61 लोगों ने शेयर करा था, उससे पहले 46 लोगों ने शेयर किया था, यानी कि शेयरिंग पावर बढ़ रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने ट्रू दिल से सारे ग्रुप्स में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप करो। आपकी शेयरिंग ही आपका भविष्य बनाएगी दोस्तों, आपकी शेयरिंग आपका भविष्य बनाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। आप लोग खुद एक छोटी सी बात सोच के देखो, अगर मैं झूठ बोलूँगा आपसे, तो झूठ बोलने के बाद मैं कभी भी ये दावा नहीं करूँगा कि मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, प्रेयर है कि अगर मैं झूठ बोलूँ, मैं उस काम को करके ना दिखाऊँ जो मेरे को भगवान ने सिखाया है, तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो दोस्तों मेरे को कोई जेल में जाने का शौक नहीं है, मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। आप लोगों का भविष्य जो है वो शेयरिंग है, तो इस चीज़ को, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात फैले, और मैं सबसे पहले नेता मंत्रियों को बचा लूँ, कोरोना वायरस से आप लोगों को बचा लूँ, और आप सबको बचा के आप लोगों का भविष्य अच्छा सा कर पाऊँ। तो दोस्तों सुप्रीम आपके सामने बैठा है, सुपर पावर ऑफ इंडिया आपके सामने बैठी है, सुपर पावर इंडिया आपके सामने बैठी है, सिर्फ आपको करनी है शेयरिंग। तो आज इतनी शेयरिंग हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी शेयरिंग हो कि आप लोगों का भविष्य सही हो पाए। दोस्तों मैंने तो देखो 2 वक्त की रोटी खानी है, जब मैं आपको इतना अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ, जिसमें आप इतना लाइक्स दे रहे हो, कंटिन्यूसली आपके लाइक आ रहे हैं, तो जब मैं आपका ज्ञान इतना अच्छा दे सकता हूँ, तो दोस्तों मेरे को भगवान ने और भी बहुत ट्रिक्स बताई है कि मैं उससे भी, उस प्रोडक्ट्स को निकाल के मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो दोस्तों पैसे ही कमाना होता तो मेरे को पहले ही तांत्रिक 75 लाख का भी ऑफर दे चुके हैं। मैंने 100 नंबर पे कॉल भी करी थी, 100 नंबर पे कॉल करके मैंने बताया भी था, उस तांत्रिक को मैं थाने में भी ले गया था, और मैंने 100 नंबर पे प्रॉपर कॉल करके बताया था कि मुझे इस तांत्रिक से 75 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है। दोस्तों सुप्रीम ने उस 75 लाख का ऑफर क्यों नहीं लिया? आप लोगों के लिए नहीं लिया,
ताकि आपका भविष्य बनाया जा सके। अगर सुप्रीम वो 75 लाख रुपए ले लेता तो सुप्रीम की तो ऐश थी, सुप्रीम को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो फिर और भी उनके में काम करता, उन तांत्रिकों के लिए काम करता और वो तांत्रिक और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट कराते, मेरे को करोड़ों रुपया दिलाते। तो दोस्तों सुप्रीम ने पैसों से प्यार नहीं करा, इसीलिए ईश्वर ने सुप्रीम को ये पावर दिया है। अगर सुप्रीम ने पैसों से प्यार किया होता तो फिर सुप्रीम आपका भविष्य नहीं बना पाएगा, फिर सुप्रीम सिर्फ अपना ही भविष्य बनाएगा। जैसे ये 74 साल से होता आ रहा है कि जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उन सबके भविष्य बने हैं, इंसानों के, पब्लिक के भविष्य नहीं बने। तो दोस्तों इसलिए सुप्रीम डिफरेंट है, सुप्रीम को सामने लाना बहुत जरूरी है। सभी समस्या का हल जो है, एवरी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, एवरी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज ए ग्रेट सायरन। ये ग्रेट सायरन मैं अपने आप को कहता हूँ, सुप्रीम में अपने आप को कहता हूँ, क्योंकि ईश्वर वो मेरे साथ कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे साथ घटित हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, शेयरिंग में कंजूसी ना करें। जैसे आज आपने लाइक करा, शेयर करा, इसमें आपने कंजूसी नहीं करी, तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करने में कंजूसी ना करें। ये आपको फ़ायदा देगा, मुझे नहीं। मुझे पैसे कमाने आने तो मेरे पे बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो फिर मेरा सुपर पावर लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं भी सुपर पावर लेके और उसका दुरुपयोग करूँ जैसे तांत्रिक बाबा करते हैं, सरकारें कर रही है, तो फिर सुप्रीम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, आपका भविष्य नहीं बनेगा। आपको अपना भविष्य बनाना है तो शेयरिंग पावर इतनी ज़्यादा दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ आज हमारे देश पीछे क्यों है, आज हमारा राष्ट्र पीछे क्यों है। अगर एक कपिल शर्मा का शो आ जाता है और उसमें कपिल शर्मा जी के, उसमें एक अरोड़ा जी आ जाते हैं मूछ रख के और वो कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, अगर वो बाबा जी का ठुल्लू बोल देते हैं और लोग हंसते हैं, उस बात पे लोग हंसते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो रही है। तो दोस्तों उससे आपका फ्यूचर नहीं बनना, जो आपका फ्यूचर बनना है वो सुप्रीम ने बनाना है, इसलिए सुप्रीम ने पैसे नहीं लिए। सुप्रीम की रिकॉर्डिंग आपको सुननी है तो सुप्रीम ने 100 नंबर पर कॉल करके रिकॉर्डिंग में ये बात भी बोली थी। सुप्रीम ने पुलिस भी बुलाई थी इस तांत्रिक बाबा के पास कि सुप्रीम जो है उसको क्या कहते हैं 75 लाख का ऑफर मिल रहा है इस तांत्रिक बाबा से, जो वो सुप्रीम लेना नहीं चाहता। ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, आज भी मैंने संभाल के रखी है। अगर आप लोग कहोगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुप्रीम जो बोलता है सत्य बोलता है। तो आप लोगों का अगर अच्छा देखना है, 50% सैलरी आपको अपनी जेब में बची हुई देखनी है, आप भी चाहते हो कि 50% सैलरी हमारी जेब में बचे, हम भी मॉल में जाएं, हम भी मूवी देखें, हम भी अपने छोटे बच्चों को एक से एक चीज़ दिलाएं, उनको खुशियां दिलाएं, वो हर एक चीज़ खुशी दे पाए जो एक परिवार, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपकी शेयरिंग के ऊपर। जितनी ज़्यादा शेयरिंग, जितना दिन रात मिलके आप लोग मेरा साथ दोगे शेयरिंग करने में, उतना आपका भविष्य बनेगा दोस्तों। सुप्रीम के हो तो पैसा कमाना होगा, कभी भी कमा लेगा, सुप्रीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र हित के लिए काम करना है तो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये मेरा आपसे एक भरोसा है कि आप लोग करोगे। मेरे ग्रुप में 80 बंदे ज्वाइन है कम से कम, तो 80 शेयरिंग तो नॉर्मल आनी चाहिए। अगर 80 बंदों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली 80 शेयरिंग तो नॉर्मल आनी चाहिए। तो एक एक अगर शेयरिंग भी करते हो तो दोस्तों आपने खुद भी शेयर करना है, अपने फैमिली रिलेटिव्स के फ़ोन से भी शेयर करना है, सबके फेसबुक में, सबके यूट्यूब में और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग ही आपकी भविष्य बना सकती है। ओके, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे 20 तारीख को 5 दिन बाद 7 बजे, आगे नए टॉपिक पे बात करेंगे। ओके बाय दोस्तों, बाय।